सकें। हमारा जो स्ट्राइड प्रोग्राम है सर, उसमें आई लाइक टू ब्रीफ दैट देयर आर 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स, और अंडर दीज 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स वी वांट टू ग्रूम द पार्टिसिपेंट्स। पहले मॉड्यूल में हम लोग एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की टीचिंग कराते हैं, अराउंड 2 महीने की टीचिंग है। एंड इन लास्ट बैच वी हैड organized around more than 80 lectures in first module, and different internal as well as external experts, they participate in this program, and they delivered more than 80 lectures to all the participants, starting from research designing, hypothesis designing, and data collection, sampling, editing, thesis writing, paper writing, plagiarism policy, research ethics, publication ethics, ये सारा कुछ की एक नॉलेज हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत मॉड्यूल 1 में देते हैं। फिर मॉड्यूल 2 में हमारे पास जो इनोवेशन सेंटर में डिफरेंट वेरियस एडवांस इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, उनका हम ट्रेनिंग कराते हैं, और दैट ट्रेनिंग इंक्लूड्स फॉर 2 वीक्स। एंड देन अंडर मॉड्यूल 3 वी गिव वन माइनर प्रोजेक्ट टू एवरी इंडिविजुअल, एवरी पार्टिसिपेंट। उस प्रोजेक्ट पे वो लोग 6 महीने के लिए काम करते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देते हैं। एंड देन मॉड्यूल 4 जिसका कि हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी काम किया है, उनका प्रेजेंटेशन एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिससे कि और रिसर्च आइडियाज का एक्सचेंज हो सके, ग्रेटर प्लेटफॉर्म पे हो सके, लोगों बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ उनका जो है वो आइडियाज एक्सचेंज हो सके, और कुछ और फर्दर उसमें क्या रिसर्च की जा सकती है, इस चीज़ का भी एडिशन हो सके। तो इसके लिए हम लोग मॉड्यूल 4 ऑर्गेनाइज करते हैं। सो आज की कॉन्फ्रेंस में ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी, 29 एंड 30th 2 दिन चलेगी। इसमें there are total 7 invited speakers, and the whole program is divided in 5 different themes, and the themes are very transdisciplinary type, and I'm really thankful कि हम हमारे प्रिय प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार साहू सर ने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। और आप जब कभी भी मैं सर को परेशान करता हूँ, जब भी मैं सर को इनवाइट करता हूँ, every time, anytime he gave his valuable time, and this is truly our privilege, our honor, sir, to hear you every time, because hearing is just like a treat. And since last 20 years, I know him very personally, and since we belong from the same city, and that is a proud for me also. Under his mentorship, I'm going and watching him, listening him, and we have several recorded lecture of him, and every time his lecture is giving this idea that how the teaching can be innovative, and how the scientific deliberation sometimes it will becoming some boring during the conferences, how he made those deliberations very interesting for all the audience and participants. So ये जो 5 different themes हैं, उस थीम्स में जो है वो पहला जो थीम है सर, वो एग्रीकल्चरल अप्रोचेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड फार्मर्स, क्योंकि हमारा जो पहला बैच था उसमें एग्रीकल्चर के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे पास थे। तो इस थीम में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट एग्रीकल्चर अप्रोचेस जो है वो रिसेंटली क्या किए जा रहे हैं, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने क्या काम किया है, जिससे कि बुंदेलखंड फार्मर्स के डेवलपमेंट पे कुछ फोकस किया जा सके। जो हमारा दूसरा सेशन होगा, that will be the pharmacochemical approaches for enhancing the drug efficacy, delivery system, and others. There were around 7 participants from the pharmacy department in the first batch, and they worked on the different delivery system of different medicines. और इस सेशन में उन सब पर बात किया जाएगा। इसमें एक इनवाइटेड लेक्चर प्रोफेसर विनोद कुमार तिवारी जी का है। ही इज द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सर का लेक्चर होगा, इनवाइटेड लेक्चर होगा। देन सेशन 3 that is on geoscientific approaches for the human health care, and since we have association of Professor M.M. Singh sir with us, so the Professor M. Singh sir will deliver his invited lecture on geochemical health hazards and associated risks for the human health in this session. On session 4, that is on mechanoforensic approaches for assisting in criminal justice, we were fortunate to having around 5 students from the forensic department in our first batch, and they were just working on that how their research can assist in criminal justice. So those papers will be presented in this session. And one international speaker we are having in this session, Dr. Sachil Kumar from Department of Forensic Chemistry.
Naif Arab University for Security Sciences, Saudi Arabia. He'll deliver his invited lecture on the different type of DNA databases and how these databases are helping in identification of the different criminals and all that. Session 5, the last session we are having, that is on scientific evaluation of various physiological conditions as hypoxic stress, desiccation, fasting, and organisms longevity. This session is again very crucial and very, transdisciplinary type. And here, since we were having 5 students from the zoology background, they were working under the able guide mentorship of Dr. J.P. Yadav sir, and he's working on the Drosophila longevity. जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि पुराने हमारे जो रिचुअल्स थे, जिसके अंतर्गत जो हमारी ये मान्यता थी कि व्रत रहने से या हाइपॉक्सिक कंडीशन फेस करने से सम टाइम के लिए एक हमारे अंदर एक फाइटिंग एबिलिटी बढ़ती है, सेल्स में जो है वो स्ट्रेस को टॉलरेट करने की एबिलिटी बढ़ती है, और उससे हमारी लॉन्गिविटी, सेल्स की टॉलरेट करने की एबिलिटी बढ़ेगी, तो एजिंग जो है वो स्लो हो जाएगी और लॉन्गिविटी बढ़ सकती है। तो इस पर फोकस किया जाएगा सेशन 5 में। तो ये हमारे टोटल 5 सेशन इन 2 दिनों में चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे इस पूरे इस प्रोग्राम के प्रेडेटर, हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड माननीय कुलपति जी, who always mentored us and for delivering our best in this program, so that हमारा जो एम है कि हम इस प्रोग्राम के तहत कुछ जो रिसर्चर्स, बडिंग रिसर्चर्स हैं हमारे कैंपस के, ऑन द कैंपस, ऑफ द कैंपस, जितने भी हमारे इस प्रोग्राम से लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, सभी लोगों को हम अपनी तरफ से कुछ ट्रेन कर सकें कि क्वालिटी रिसर्च प्रोड्यूस कर सकें। तो मैं जो है ऑनरेबल वाइस चांसलर सर से अनुरोध करूंगा कि अपने काइंड ब्लेसिंग जो है वो हमें दें। ऑनरेबल वाइस चांसलर। Good morning to all the participants and the guests, Dr. Pradeep Kumar Srivastava ji, Professor M.M. Singh ji, Dr. Lokesh Dwivedi, and all the participants to this program. Dr. Pradeep Srivastava ji, you would recall that we had met around 25 years back at Lucknow University in several programs, and you were good enough to come and deliver some lectures to many of the programs, participants of the many of the programs. It is again fine that today also I am able to welcome you also to this STRIDE program. All the participants already know that this STRIDE program was granted to Bundelkhand University for the purpose of doing transdisciplinary research. Now, in this transdisciplinary research, as Dr. Lokesh Dwivedi has already clarified, that 4-module program has been launched, and this was primarily for the students of the different sciences, from agriculture to life sciences to pure sciences, and also the pharmaceutical sciences. So accordingly, around 40 participants came for this program. They worked here. Although the lockdown caused a lot of problems, but still, in spite of those issues, the program went on online basis. Then we had offline participation of the many participants. And now, today, after the submission of the projects, today or 2 days program has already been organized for the presentations. So all those who participated in the first program of the 4-module program, they will be presenting their papers, their findings of the research project that they undertook under the STRIDE program. So the objective of this STRIDE program is to encourage and develop the budding researchers. And all the participants, those who came here, they were at of the PG level and many were of the research level. So they have already got a good grooming under the able leadership of Professor M.M. Singh and Dr. Lokesh Dwivedi. Both worked very hard for the success of this. In future, we also intend to take up social sciences also. There will be a program for social sciences, may not be of the 6 months duration that this program was, but maybe for a shorter duration,
So all the social sciences, starting from economics, history, geography, and sociology, social work, psychology, the students of all these social sciences will be brought to a common platform, and they can develop projects on the transdisciplinary nature. In future, the horizon or the scope of the transdisciplinary researches will be expanded further, and then we can have participants from pure sciences as well as applied sciences, as well as social sciences and humanities. That is the ultimate objective of this STRIDE program, and this is also emphasized in the new education policy that is sought to be implemented. So I welcome all the participants and wish that they make a very good presentation of their findings or the project that they have gone through in the last 8 to 10 months, and so that they will be benefited. At the same time, all those who are participating, they would also know that what their other fellow participants have done. This will really start the process of collaborative researches from the people or from the researchers from two different backgrounds. For example, from the life sciences to agriculture, from life sciences to forensic sciences, from life sciences to pharmaceutical sciences. So collaborative researches, which we often call interdisciplinary or transdisciplinary, they will be initiated, and I hope that in future the Bundelkhand University will be able to generate many of the transdisciplinary projects which may be funded by the UGC or the DST or the DBT or any other agency. And that will really make the university progressive in terms of good quality researches. Now, with these words, I welcome all of the participants, and at the same time, I thank Dr. Pradeep Srivastava and Dr. M.M. Singh and Lokesh Dwivedi for all the effort that they have been making in the last 8-10 months. And with their effort, we have seen the completion of this first round of the 4-module program. Thank you very much. Thank you so much, sir. Every time when we seek your blessings, your inspiration, we profoundly receive. And without your blessings, without your directions, your able guidance, it would not have been possible. And we are committed for giving our 100% effort so that जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का वो हम अचीव कर सकें। जैसा शिक्षक ने बताया, हमारा पहला बैच जो है वो कंप्लीट हो गया है और सेकंड बैच की सिलेक्शन की प्रोसेस चल रही है। एंड from the 18th of January, we are planning to start the second batch also. In the first batch, we were having students from the 10 different disciplines. So it was a great learning process, not for only students, even for us also. और हमने भी इसमें बहुत सारा कुछ सीखा कि कैसे साइंस को बियॉन्ड बाउंड्रीज ले जा करके उसको जो है और बेहतर क्वालिटी रिसर्च प्रोड्यूस की जा सकती है। और ये कितना बेहतर हो सकता है, इसके लिए प्रदीप कुमार सरस्वत सर से बेहतर स्पीकर शायद जो है वो हमारे आज के इस ओकेजन के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि सर ने साइंस को कार्टून के साथ मिक्स करके जो सीखने की नई विधा तैयार करी, जिसको मिला करके फाइन ट्यून टर्म सर ने जो पूरी दुनिया के सामने रखा, और किस तरह से साइंस को सीखने में एक इंटरेस्ट जनरेट किया अपने स्पीच के माध्यम से, अपने आर्ट के माध्यम से, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जो है वो शिक्षाप्रद रही है, पूरी दुनिया के लिए शिक्षाप्रद रहा है। और सर के बारे में मैं अगर कुछ शब्द कहूँगा तो एक सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होगी, क्योंकि मैं सर को बहुत बचपन से देखता चला आ रहा हूँ, एंड ही हैज बीन ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एज आई टोल्ड। मैं आई थिंक अराउंड 2-3 साल पहले सर ने एक कॉन्फ्रेंस में हमने सर को इनवाइट किया था, एंड ही कुड फिजिकली पार्टिसिपेट दैट टाइम।
दिस टाइम बिकॉज ऑफ द कोविड एक नया ट्रेंड जो है ये ऑनलाइन लेक्चरिंग का चला है, और अच्छा है कि सर ने जो है ऑनलाइन ही सही कम से कम सर से एक बार फिर से मुलाकात करने का मौका मिला। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि और आज के कीनोट स्पीकर रेस्पेक्टेड ऑनरेबल सर प्रोफेसर प्रदीप मास्टर सर को इनवाइट करूंगा। सर प्लीज। Very good morning to all of you. Honorable Vice Chancellor, Professor Vai Champagne, Professor M.M. Singh, Dr. Laukush Dwivedi, other faculty members, and dear students. It's a great honor for me to be present online today in Bundelkhand University, Jhansi. Thank you, Vice Chancellor, sir, for reminding me the flashback of our meeting in Lucknow University. It was great, and I think we cherish those moments. Our Prime Minister said, Atmanirbhar Bharat. I think that today's this special program will be a milestone in this category, that how India can be a superpower in the world. And I'm going to talk on a very new subject, sir, Honorable Vice Chancellor, sir. And I wish that this subject can be started in Bundelkhand University, because it's a very important area. Unfortunately, I don't think any universities have started the course. So kindly listen to my lecture and then decide if it can be started there in Bundelkhand University also. So I'll go to my presentation. And I request, please allow me to share my screen, because it says host disabled participants screen sharing. So please allow me to share my screen. So today I'm going to talk to you on a very new area of science, that is bio-inspired engineering. And it is going to contribute a lot for the bioeconomics of the country. So this area is a very important area. And I think in this area today, China is the world leader. Though the concept started from USA, then it went on to Germany, but today China is the world leader. But India has got each and everything to work very nicely in this area because of the different kind of biodiversity we have in the country, from Kashmir to Kanyakumari, from Assam to Gujarat. So I think it's a very, very important area for India. So friends, we are attending a webinar. And what is webinar? I think before the lockdown, you might have never heard the word webinar. Very rare word. But today webinar has become very popular. So webinar is actually a seminar that we conduct on the web or the net. And here what is the advantage, that sitting in Lucknow, I can be with you in Jhansi, or maybe I can be anywhere in the world. And you can see me, you can interact with me, you can ask questions, you can see my presentation. And this was not really possible, before the lockdown, because very few people were knowing about it. But what is the advantage? I'm talking from my home, so I want to show you a cartoon, as Dr. Laukush Dwivedi was telling. I deliver lecture through cartoons, so you'll see many of my cartoons also in the lecture. So here is a person, you can say I'm here, and I'm asking my wife that, darling, I'm totally ready now. Before I start my webinar, can I get a cup of tea, please? And see carefully what is the advantage of giving a lecture from the home. And this is just a cartoon only. So I deliver lecture, that most of the scientific lectures, people get bored. Why? Because they are very technical. Sometimes the presentation is not coming to you, and you are not connected with the lecture. So it happens. And then finally, there was a time people used to sleep also, but nowadays nobody sleeps. What they do, they take out your mobile. And especially in this time when your video is off, you can do anything. So if lecture is not interesting, nobody is going to listen to it. Nobody is going to enjoy it. So I thought how I'll do it. So I'll take you to the world of Scientoons today, and through this technique, I'll talk to you. And I'll share a lot of things about the bio-inspired engineering. And I started the concept of Scientoons from Singapore. You can see the beautiful country. And here, 26th May, I delivered the first lecture of my life, where I use some cartoons in my lecture on the topic development of drugs and pharmaceutical industry in developing countries. And those cartoons, which I selected, they were all made by me, designed by me, thought by me. And I gave them a new name called Scientoons. And I never knew I'm going to create a history that day. And Scientoon came out to be a new word in the word, you can say,
And then this lecture gave me the first international award of my life, where I used several sign tunes in my presentation. And what are the sign tunes? They are basically the cartoons only, and they are based on science. But their job is not to make you smile and laugh only, but they convey a lot of information about new researches, subjects, data, concepts in a very simple, understandable, and interesting way. So I want to show you a sign tune before I go on to the main topic. Recently, I wrote a book on Corona. The name of the book is Bye Bye Corona. It is published by the Vigyan Prasar, the Department of Science and Technology, Government of India. And from there, I took one sign tune to show you about some information about Corona. Social distancing, you must have heard millions of times this. 2 गज की दूरी रखना है जरूरी. Lot of things you heard, and every time you dial anybody's mobile number, the voice comes up from Amitabh Bachchan, telling you what to do. So social distancing is what? It's a non-pharmaceutical infection prevention. बगैर किसी दवा के कैसे आप बीमारी से बच सकते हैं? That is, if you keep a safe distance from a person who might be affected with virus COVID-19. तो अगर आप दूरी बना के रखेंगे तो क्या होगा कि the corona may not come to you, and if you are wearing a mask and keeping a safe distance of 2 meters, you'll be safe. तो यहाँ पे एक कार्टून आप देखिए, एक मैडम गई हैं, and she's a professor. वो मास्क खरीदने गई हुई थी. शॉपकीपर भी बड़ा स्मार्ट था, एंड ही न्यू दैट शी इज अ प्रोफेसर एंड शी इज अ साइंटिस्ट. तो उसने कहा कि देखिए, हमने लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है टू डिजाइन दिस सोशल डिस्टेंसिंग मास्क. अभी आपने मास्क तो सुना होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मास्क नहीं सुना होगा. और ये बता रहा है कि एनीवन रीचिंग टू यू क्लोज टू 1 मीटर, मतलब 2 मीटर तो सेफ है, अगर 1 मीटर पे आ गया तो ये बीप बीप करने लगेगा. और दूसरा क्या है, इसमें ब्लूटूथ है, बिल्ट इन वाईफाई है, और एबो ऑल सबसे जो खास बात है इस मास्क की, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये आपके साड़ी के हिसाब से इमीडिएटली अपना कलर चेंज कर लेगा. And it's only a cartoon, but can you believe recently Xiaomi has launched a mask which can store the data also, that who is around you and who's infected or not. So you can imagine. Now, I started delivering lecture using sign tools on different topics like DNA technology, nanotechnology, biotechnology, safety in labs, and glycobiology, climate change, global warming, ozone layer depletion. About 30 different topics I started giving lecture. And I started traveling in India from Kashmir to Kanyakumari, Assam to Gujarat, and also from Australia to Asia to Africa to Europe to America, all the 5 continents. I started delivering lecture. And after delivering 600 lectures in South Africa in 2006, December 5th, I coined this as a new science called Scientonics. What is Scientonics? Is a new branch of science that deals with effective science communication, science education, using a novel class of science cartoons called Scientonics. I'm very happy to share with you, India is the world leader today in the area of Scientonics. All other countries, they're learning from us. And it's a new way of how science can be made very interesting. So coming on to the main topic, this year World Environment Day was celebrated in Colombia in Latin America. 5th June is the date, you all of you know very well, and the lady in the center is Inger Anderson, Executive Director of the United Nations Environment Program. What she said is very, very important. She said 2020 is a year for urgency, ambition, and action to address the crisis facing nature. It is also an opportunity to more fully incorporate nature-based solutions into global climate action. What was the important here? She said nature-based solution. That means we have to learn a lot from the nature and use it for the solving the human problems. So coming on to the main topic, she's the lady who started the whole concept from USA, Janine M. Venus. And she said, when we look at what is truly sustainable, the only real model that has worked over a long period of time is the natural world. हम आप एक्सपीरियंस बोलते हैं ना कि हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल से प्रोफेसर हैं, 30 साल से साइंटिस्ट हैं, बट थिंक ऑफ द नेचर. नेचर का एक्सपीरियंस कितना है? 3.8 बिलियन ईयर्स. अब आप सोचो, जब पहला बैक्टीरिया बना उससे आज तक में कितना नेचर ने R&D किया होगा टू अडॉप्ट लॉट ऑफ थिंग्स.
Why not to learn from that R&D lab? और ये concept था which was given by her. And this concept is also, bio-inspired engineering is also popularly known as biomimicry or biomimetics or bionics also. और इसमें खास बात क्या है? It's a new science that studies nature's models and then imitates or takes inspiration from these design and process to solve the human problem. यानी आप नेचर से क्लू लेते हैं, नेचर से सीखते हैं, नेचर से आइडिया लेते हैं और उसका आप इस्तेमाल करते हैं कि आज की जो आपकी ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, हाउ यू कैन सॉल्व देम। अब जैसे चींटी आपके सामने है, एक चींटी अपने वजन का 50 गुना भार उठा सकती है, बट कैन वी डू दैट? इम्पॉसिबल। हम तो शायद अपने भार का 10 गुना भी नहीं उठा सकते। अगर मेरा वजन मान लीजिए 70 किलो है, तो क्या मैं 10 गुना 700 किलो उठा सकता हूँ? इम्पॉसिबल। तो एक चींटी अगर उठा लेती है तो यू कैन सी द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल पावर शी हैज। और अगर हम ये सीक्रेट जान जाएं, सो डोंट यू थिंक वी कैन क्रिएट सुपर ह्यूमंस व्हिच आर वेरी पावरफुल, हु हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी टू लिफ्ट समथिंग। तो यहाँ पर आप देखो कि एक चींटी है, वो वजन लेके जा रही है, एक कीड़ा उससे कह रहा है, और यहाँ पे एक साइंटिस्ट वॉच कर रहे हैं उसको। तो वो जो वर्म है वो चींटी से कह रहा है कि देखो ये हमको देख नहीं रहे हैं, he will learn from us and then will make millions। साइंटिस्ट के लिए बोल रहा है। इसलिए जो भी हम कुछ करें, what we do, पहले पेटेंट हम फाइल करें, उसके बाद कोई और पेटेंट फाइल करें। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द वेरी, आप गौर से देखिएगा, एक ये जो है, ये एक छोटा सा फ्रॉग है, ट्री फ्रॉग है, जो रेन फॉरेस्ट एरिया में रहता है। अगर आप इसको देखोगे, बट बिफोर दैट आई थिंक आई मस्ट टेल यू वन थिंग। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक दोस्त की मम्मी की डेथ हो गई, कुछ पुराना वाक्य है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ था मम्मी को? उन्होंने कहा कि मम्मी बाथरूम में फिसल के गिर गई थी और वो 85 साल की थी लगभग, तो उनको हिप बोन फ्रैक्चर हो गया एंड द ऑपरेशन वाज नॉट पॉसिबल एंड बिकॉज ऑफ सम क्रॉनिक सीवियर इन्फेक्शन शी डाइड। अब ये हम आपके सबके साथ अक्सर होता है, हमारे आजकल बाथरूम में टाइल्स लगनी शुरू हो गई हैं, मार्बल घर पे हम लगाते हैं, अब टाइल्स आर स्लिपरी, तो अक्सर हम गिर जाते हैं। लेकिन अगर हम यंग हैं तो वी कैन सस्टेन दैट। लेकिन अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग गिरते हैं, दादी नानी दादा दादी, तो वो जब गिरते हैं तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर देम। ले अब इस ये तो हो गई प्रॉब्लम जो हमारी आपकी है, ह्यूमन प्रॉब्लम। व्हाट इज द सॉल्यूशन हियर? उसका सॉल्यूशन एक छोटा सा फ्रॉग है। अब आप इसको गौर से देखिए, ये कैसे चलता है। ये लखनऊ या झांसी के मेढक की तरह उछलता नहीं है, बट ही वॉक्स लाइक अस। आप देखिए चलता जा रहा है। और ये रेन फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे बरसात भी हो रही है, यहाँ पे कीचड़ भी होगा, यहाँ पे काई भी होगी, बिल्कुल स्लाइमी एरिया होगा, बट ही नेवर फॉल्स डाउन। सो आई मेट अ साइंटिस्ट इन चाइना। अभी मैं थोड़े दिन पहले चाइना गया था, तो मैं उस साइंटिस्ट से मिला जिसने सिर्फ इतनी चीज ऑब्जर्व करी एंड ही गॉट एन आइडिया कि अगर ये गिरता नहीं है, दैट मींस ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप। तो उन्होंने क्या किया, जब व्हेन ही स्टडीड, ही फाउंड कि ये जो आप ग्रुप्स देख रहे हैं, ये ग्रुप से क्या है, जब ये अपना लिम्ब या पैर रखता है ऐसे, तो यहाँ से पानी किनारे चला जाता है। एंड इफ यू सी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ दिस एरिया ऑफ द लिम्ब्स, उसमें हजारों वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिपर पॉइंट्स हैं, जिनसे वो एक ग्रिप नहीं बल्कि हजारों ग्रिप बना के इतनी मजबूत पकड़ बना लेता है, ही नेवर फॉल्स डाउन। एंड व्हाट्स ही डिड, दैट साइंटिस्ट, उसने ये पूरा स्टडी किया कि ये स्ट्रक्चर कैसा है विच इज यूज्ड बाय द ट्री फ्रॉग, एंड ही कॉपीड दैट। और उसने ऐसे जूते, चप्पल, सैंडल बना दिए जिससे क्या होगा कि आप किसी भी स्लिपरी सरफेस पे जब आप चलेंगे, यू विल नेवर फॉल डाउन। सो आप सोचो, एक छोटे से ट्री फ्रॉग से, जो मुश्किल से हमारी हथेली पे आ जाता है, he has the capacity to solve such a big problem which is causing death to many elderly people in the world। अब मैं आपको एक ऐसा भी, आपने देखा होगा निसर्ग और अम्फान, 2 तूफान आए थे, है ना, बे ऑफ बंगाल। और पहली बार आपने देखा होगा कि जो हमारा अरेबियन सी है नॉर्मली शांत रहता है, वहां भी नॉर्थ महाराष्ट्र और साउथ गुजरात में पूरा एक तूफान आया था जिसने पूरा वहां पे घरों को उजाड़ दिया, बहुत मकान, बहुत क्षति हुई, पेड़ गिर गए। ये जो चिड़िया है, ये ओवन बर्ड कहलाती है, ये कैरेबियन में रहती है। कैरेबियन आपको पता है ना, जो ब्राजील वगैरह है उसके ऊपर के देश जो होते हैं कैरेबियन कंट्रीज कहलाते हैं, वहां पे अक्सर तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, है ना। तो अब साइक्लोन्स में क्या होता है कि लोगों के घर द्वार सब उजड़ जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं, पेड़ उड़ जाते हैं, लेकिन इस चिड़िया का जो घर है वो हमेशा सेफ रहता है। आप गौर से देखिए,
ये पूरा वो कैसे बनाना शुरू करती है अपना घर और कैसे लास्ट में आके बनता है। दिस इज द सेफेस्ट मड हाउस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइक्लोन। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अगर हम उन एरिया में जहां पे साइक्लोन ज्यादा आते हैं, जहां पे इस तरह के तूफान बहुत हैं, जहां पे आपने देखा होगा अक्सर हमारे बे ऑफ बंगाल में, आंध्र प्रदेश है, हमारा उड़ीसा है, हमारा वेस्ट बंगाल है, सब पे जब तूफान आता है तो कितनी धन माल की क्षति होती है पूरा। तो इस तरह के अगर हम हाउस बना लेंगे, दे आर टोटली सेफ। अब एक साहब थे यहाँ पे, उनको घर तो ऐसा चाहिए था, तो उन्होंने आर्किटेक्ट को बुलाया, उन्होंने कहा भाई हमें तो घर चाहिए। डिजाइन उसने ये वाली दिखाई जो चिड़िया वाली है, तो उनको बड़ा दुख हुआ, उनका ये कैसा घर है? तो बोले सर बाहर से ऐसा बनाएंगे, अंदर से वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, बिकॉज इन एवरी टाइम ऑफ द साइक्लोन हरिकेन दिस विल बी टोटली सेफ। तो ये डोम हाउस है और एक छोटी सी चिड़िया का R&D वर्क है। आप सोचो नेचर में जो ना बीटेक है, ना एमटेक है, ना पीएचडी है, कुछ भी नहीं है। अभी टेक्सास डेजर्ट हॉर्न, ये एक छोटी सी छिपकली है जो डेजर्ट में रहती है, टेक्सास के डेजर्ट में। और वहां पे क्या है कि ये जो छिपकली है, वहां चूंकि डेजर्ट है तो गर्मी बहुत होती है, अब इसको तो कैसे जिंदा रहना है, तो इसमें कैपेसिटी है कि ये रात में जो पानी की नमी है दैट शी कैन एब्जॉर्ब, और दिन में वो धीरे धीरे अपने बॉडी पे रिलीज करती है। दैट मीन्स द टोटल बॉडी इज वेरी नाइसली कूल ड्यूरिंग द समर डे टाइम। तो आप सोचिए, अभी इसको स्टडी करके ये अभी अवार्ड मिला है कुछ यंग साइंटिस्ट को, रोलेक्स फाउंडेशन अवार्ड मिला है, जिन्होंने ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन करी है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ब्रिक ईंटें बना दी हैं कि जो रात में हवा की नमी से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे और दिन में जब वो रिलीज करेंगे, so there is no need to do the air conditioning of the building, it will be naturally air conditioned। तो आप सोचो कितनी यूनिक चीज हमने करी, लर्निंग फ्रॉम ए स्मॉल लिजर्ड। अब ये आपके सामने जो चिड़िया दिख रही है, इट इज कॉल्ड किंगफिशर। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज जो बुलेट ट्रेन चल रही है दुनिया में, दैट इज ड्यू टू दिस बर्ड ओनली। अब आपको पता है हमारे भारत में अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन आ रही है, और जो बुलेट ट्रेन आ रही है उसका नाम है शिंकानसेन। अब मैं आपको ले चलता हूँ शिंकानसेन की स्टोरी सुनाने। जब पहली बार ये बुलेट ट्रेन बनी जापान में, तो इसकी स्पीड थी लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड देयर वाज अ ट्रायल रन टू बी डन। हमेशा एक ट्रायल रन आप लेते हैं, कोई नई चीज की पता नहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, सब सिस्टम सही है कि नहीं। तो जब इसको चलाया गया तो इसको 22 टनल से गुजरना था, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जैसे ये पहली टनल से गुजरी ये बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर की स्पीड पे, इतना तेज साउंड ब्लास्ट हुआ जैसे लगेगा बम फट गया है, और आसपास के सारे बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए, एंड पीपल थॉट दे विल डाई बिकॉज ऑफ द नॉइज सोनिक ब्लास्ट। अब क्या हुआ, ये पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया, क्योंकि लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि हमें बुलेट ट्रेन इसलिए नहीं चाहिए कि हम जान दे दें हमारी बिल्डिंगें तबाह हो जाए। पूरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एम्बिशियस प्रोजेक्ट बंद हो गया। अब इसमें जापानीज रेलवेज के एक इंजीनियर थे, ही वाज ए बर्ड वॉचर। ही वाज थिंकिंग 5-6 महीने हो चुके थे, कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। सो वन डे ही वाज वाचिंग दिस किंगफिशर बर्ड कि वो कैसे समुद्र उतर के नीचे पानी से मछली पकड़ती है। तो उन्होंने देखा कि दूसरी चिड़िया जिनकी चोंच का ऐसे शेप होता है, ये 10 बार अगर ट्राई करती है तो 5 ही 6 बार मछली पकड़ पाती हैं, लेकिन किंगफिशर जब डाई मारती है तो 10 में 10 बार वो मछली पकड़ लेती है। दैट मीन्स ये जो नॉइजलेस इसकी लैंडिंग होती है मछली को पकड़ने के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे क्या हुआ, ही गेव एन आइडिया, और बुलेट ट्रेन का इंजन का जो शेप था दैट वाज मेड लाइक द बीक ऑफ द किंगफिशर बर्ड। और इससे क्या हुआ, इट वाज रिमार्केबली आउटस्टैंडिंग R&D वर्क, जिससे क्या हुआ कि वो सोनिक ब्लास्ट की समस्या खत्म हो गई, क्योंकि एरोडायनेमिक बॉडी बन गई, 10% स्पीड भी बढ़ गई, और यही नहीं 15% रिडक्शन हुआ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। अब आपके सामने ये अभी देखिए बड़ी तेजी से गई है, ये जो ट्रेन आपको दिख रही है आज ये चलती है जापान में, और द स्पीड ऑफ दिस बुलेट ट्रेन इज 603 किलोमीटर पर आवर। आप सोचिए 603 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलती है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं बाएं, ये उसी ट्रायल रन का है व्हेन दे स्टार्टेड टू टेस्ट, और इसका नाम जो है SC मैगलेव इस ट्रेन का। सो यू कैन इमेजिन कि एक किंगफिशर बर्ड के ऑब्जर्वेशन से आज हमारा जो फ्लाइट चलती है लखनऊ टू दिल्ली, या आपके खजुराहो टू
डेली, वो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेन है दैट गोज इन ऑन लैंड, जो कि 603 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। सो यू कैन इमेजिन द रिमार्केबल डिस्कवरी व्हिच वाज इंस्पायर्ड बाय द नेचर। अभी ये देखिए आपके सामने फ्लाइट है, अगर आप जब जाते हैं जर्मनी वगैरह, तो क्या करते हैं, आप लुफ्थांसा एयरलाइंस लेते हैं। सी केयरफुली हियर, यहाँ पे एक हंस बना हुआ है। लुफ्थांसा में लुफ्ट इज ए जर्मन वर्ड दैट मींस एयर, और हंस उन्होंने भारत से लिया है, लुफ्थांसा। तो अगली बार जब भी आप लुफ्थांसा से ट्रेवल करिएगा, याद रखिएगा कि उसका जो हंस का नाम है वो भारत से लिया गया है। ये फ्लाइट चलती है इंडिया से 7-8 घंटे में, आपको जर्मनी पहुंचा देती है, फिर हम वापस आ जाते हैं। कभी आपने सोचा कि ये चलती कैसे है? बहुत आसान है। इसमें एविएशन फ्यूल होता है, जिसको आप एविएशन फ्यूल, जो स्पेशल काइंड ऑफ पेट्रोल होता है जिससे ये चलती है, और हजारों लीटर इसमें पेट्रोल खर्च होता है, एविएशन फ्यूल खर्च होता है। इसके कंट्रास्ट में अगर आप बर्ड्स को देखें तो साइबेरिया से बर्ड्स आती हैं, जाड़ों के सीजन में आजकल भारत आ जाती हैं। 6000 किलोमीटर वो आती हैं और 6000 किलोमीटर वापस चली जाती है, विदाउट यूजिंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ एविएशन फ्यूल। अब आप सोचो, कभी आपने देखा कि किसी झांसी के पेट्रोल पंप पे चिड़िया उतर के माइग्रेटरी बर्ड्स पेट्रोल भरा रही हो? ऐसा नहीं देखा आपने। एंड इस पूरी जर्नी में आप सोचो इनका ईंधन क्या है? इनका ईंधन है कीड़े मकोड़े, फूड सीड्स, यही जो वो खाती है, एंड दैट कैन गिव देम ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ टू ट्रेवल लाइक दिस। और आप सोचो, कभी हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि अगर ये उड़ती है बगैर पेट्रोल के इस्तेमाल किए, कैन वी क्रिएट इंजन्स लाइक दिस? तो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये यूरोपियन हनी बजर्ड है। ये एक तरह का ईगल टाइप का ये चिड़िया है, और इसको देखा गया कि इसने 22 दिन में 10,000 किलोमीटर यानी 230 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चली। और आप देखें, ये साउथ अफ्रीका से उड़ के पहुंच जाती है फिनलैंड। अगर आप गौर से देखेंगे, शी वाज ओनली फ्लाइंग ओवर द लैंड एरिया। अब इस पूरी यात्रा में जो मजेदार बात है कि 10,000 किलोमीटर की यात्रा में एक ड्रॉप पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, मैं आपको एक और फोटो दिखाना, इसमें नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी एक चिड़िया जो थी वो अफ्रीका से उड़ी और वो मध्य प्रदेश आ गई भारत से। और आपको पता है कि अफ्रीका और इंडिया के बीच में सिर्फ समुद्र है, यानी 5,500 किलोमीटर विदाउट लैंडिंग ऑन द ग्राउंड, विदाउट ईटिंग एनीथिंग, वो 5,500 किलोमीटर उड़ के चली आती है विदाउट यूजिंग सिंगल ड्रॉप ऑफ एविएशन फ्यूल। अगर हम ऐसे एयरक्राफ्ट डिजाइन कर लें, नाउ बोइंग इज वर्किंग ऑन दैट, कि अगर हम ऐसे एयरक्राफ्ट डिजाइन कर दें, उनके इंजन जो, ये अगर हम समझ लें हाउ दिस नैनो कन्वर्जन ट्रेमेंडस एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्रूट सीड्स वर्म्स टू एनर्जी दैट कैन मेक यू फ्लाई 5,500 किलोमीटर नॉन स्टॉप, तो हमारे आने वाले समय में कोई पोल्यूशन नहीं होगा, और हमारे हवाई जहाज अगर पॉसिबल हुआ तो फ्यूचर में उसी चीज से चलेंगे जिससे आज चिड़िया उड़ती है। तो दिस विल चेंज द एंटायर एविएशन इंडस्ट्री, इस पे काम चल रहा है ऑलरेडी। अब मैं आपको एक और छिपकली दिखाता हूं। ये हमारे अरुणाचल में भी होती है, इसका नाम है गेको। ये स्मगल होती है, कम से कम 10-15 लाख रुपए में एक छिपकली स्मगल हो जाती है चाइना। व्हाट इज यूनिक अबाउट इट, ये जो छिपकली है इसका स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रिप पावर है इन द वर्ल्ड। यानी आप सोचो, अगर मेरे जैसा आदमी 700 किलो वजन लेके छत पे उल्टा दौड़े, गिरे नहीं, दैट इज द पावर दिस गेको हैज। तो अब ये पावर आती कहां से है? तो साइंटिस्ट ने इसके जो पैरों को स्टडी किया तो पता लगा कि इसके 1 सेंटीमीटर में, इस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 29,000 ग्रिप पॉइंट्स हैं, 200 नैनोमीटर साइज के, जिनसे ये ग्रिप बनाती है। और हमेशा देखिए चिपक ही परमानेंट नहीं चिपकती है, शी कीप ऑन रनिंग। तो ग्रिपिंग अनग्रिपिंग दोनों काम एक साथ चलते हैं। तो साइंटिस्ट हैव लर्न फ्रॉम इट, और उन्होंने ऐसे नाउ एक गेको टेप बना दिया था। फ्यूचर में आपको कोई एलईडी लगाना है दीवार पे, स्प्लिट एसी लगाना है, देयर इज नो नीड टू ड्रिल दैट, है कि आप ड्रिलिंग करके स्क्रू नट बोल्ट लगाइए। फ्यूचर में आप एक गेको टेप लगा दीजिए, यू कैन पुट ऑन योर स्प्लिट एसी। आपका एलईडी है, आपका कोई भी चीज है, इवन एनी अलमीरा कैन बी पुट अप ऑन दैट। तो आप सोचो एक गेको में इतनी बड़ी पावर है। आई सॉ दिस गेको इन चाइना, मैंने पैर भी इसके छू के देखे, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड सिल्की, बट ट्रेमेंडस adhesive power, gripping power it has.
तो यहाँ पर ये गेको कह रहा है कम ऑन स्पाइडरमैन, आई चैलेंज यू, कैन यू कम्पीट विद मी। असली स्पाइडरमैन तो ये है, वो तो फिक्शन एक कैरेक्टर है, लेकिन ये रियल स्पाइडरमैन है आपके सामने। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे देश में भी ये चीज थी, लेकिन हमने इसे सीखा नहीं। एक ये होती है गो, यूपी में इसको गो कहा जाता है। ये रेप्टाइल है एक तरह से, और थोड़ा सा 1-1.5 फीट का बड़ा होता है। शिवाजी के सैनिक इसका इस्तेमाल करते थे, और इसकी भी ग्रिप पावर बहुत स्ट्रांग है, तो इसमें रस्सी बांध के वो किलों पे फेंक दिया करते थे, और रात में वो रस्सी पकड़ के एक आदमी अंदर चला जाता था और किले के दरवाजे खोल देता था, और शिवाजी की सेना अंदर जाके पूरा किला कब्जा कर लेती थी। तो लेकिन हमने इस चीज को भी नेवर थॉट ऑफ दैट। दिक्कत क्या है कि वो चीज सोचता कौन है, चाइना में बैठा आदमी, और उसने गेको टेप बना दिया। तो अब आप सोचो कि हमारे देश में चीजें थी, अगर हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मान लीजिए एक R&D सेंटर होता बायोस्पायर्ड इंजीनियरिंग पे, और उसने ये चीज किसी बच्चे ने ऑब्जर्व करी होती, वी माइट हैव क्रिएटेड टेप हियर इन इंडिया। तो ये दुखद बात है कि हमारे पास चीजें तो बहुत हैं, लेकिन हमारे पास उनका देखने का नजरिया एंड द ऑब्जर्वेशन, वी शुड डू दैट, वी आर नॉट डूइंग। तो अगर आप देखो ये जो गो है, या बंगाल मॉनिटर बोलते हैं इसको, वेरेनस बेंगालेंसिस, ये शिवाजी से क्या कह रहा है? ये शिवाजी से कह रहा है, शिवाजी महाराज अगर किसी ने भी मेरे बारे में थोड़ा सोचा होता भारत में, तो आज जो गेको चाइना का है वो वर्ल्ड लीडर बना हुआ है, असली हीरो वो बना है, लेकिन उससे पुराना तो मैं हूं, शायद असली हीरो आज मैं होता। अब कभी आपने देखा होगा कि अगर आपके मान लीजिए मैं लखनऊ बैठा हूँ, कानपुर में आग लग जाए, तो मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे तो अपने घर में एक कमरे में आग लग जाए तो बड़ी देर बाद पता लगता है, धुआं वुआं निकलता है। हाँ, तो आपने देखा होगा आजकल अगर आप बड़ी नई बिल्डिंग देखते हैं तो ऊपर इस तरह के वहां पे फायर अलार्म्स लगे होते हैं। इनका पर्पस क्या है कि जब भी कभी आग लगे तो ये फायर अलार्म्स रात में भी बज जाएं, या सिक्योरिटी में जो पता लगा सिक्योरिटी अफसर आपकी यूनिवर्सिटी का है, वहां पे जो बंदा बैठा है उसको पता लग जाए कि इस ऑडिटोरियम में आग लगी है, ये अलार्म वहां से कनेक्टेड अगर हो एक सिस्टम से, एंड यू कैन इमीडिएटली टेक एक्शन। आप रात के 2 बजे भी जाके शॉर्ट सर्किट वाली आग बुझा सकते हैं। लेकिन इनकी रेंज कितनी, वी हैव मेड देम, इनकी रेंज मुश्किल से 10 से 15 फीट होती है। लेकिन एक कीड़ा जो है, ये लखनऊ में अगर है तो कानपुर में आग लग जाए तो इसको यहीं से बैठे बैठे पता लग जाता है। सो यू कैन इमेजिन हाउ हु इज मोर पावरफुल इन सेंसिंग द फायर, हमारा बनाया ये फायर अलार्म, या ये छोटा सा कीड़ा जिसका नाम है मेलेनोफिला। और मेलेनोफिला के एक्चुअली यहाँ पे गर्दन पे 70 इसके सेंसर होते हैं, थर्मो सेंसर होते हैं, विच हैव द कैपेसिटी टू सेंस फायर। 60 से 130 किलोमीटर दूरी में फायर अगर होती है, इट कैन सेंस दैट। अब सवाल है इसको जरूरत क्या है सेंस करने की? अरे अगर कानपुर में आग लगी है तो लगा करे, कौन सा इसको आफत आ रही है? लेकिन इसका एक स्वार्थ है, इट इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर द बर्न सरफेस फॉर लेइंग द एग्स। अंडे देने के लिए इसको जली हुई सरफेस चाहिए, एंड दैट इज द रीजन इट कीप्स ऑन सेंसिंग। तो अब साइंटिस्ट मेलेनोफिला से सीख के वो सेंसर, नैनो सेंसर के बारे में जानकारी बन करके ऐसे फायर अलार्म्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं which can have the capacity to 60 to 130 kilometers. आपने शंख देखा होगा, आपके घर में शंख जरूर होगा, जब हम कोई कथा वगैरह होती है तो शंख बजाते हैं, आपने देखा होगा। कभी आपने ध्यान दिया कि एक शंख जो समुद्र से निकलता है वो कितना स्पार्कलिंग, लस्ट्रस, शाइनिंग होता है, जबकि उसी समुद्र में अगर आप एक लोहे की रॉड फेंक दो तो उस पर जंग लग जाती है। दैट मीन्स इट्स अ वेरी यूनिक डिपोजिशन ऑफ सिलिका, जिससे ये शंख कितना बढ़िया बनता है, इतना मजबूत बनता है। एंड देन यू सी द सेंट्रल एरिया, ये एक टरबाइन इंजन की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट था, साइंटिस्ट वर स्टडीइंग, बट इन द मीन टाइम दे फाउंड अनदर काइंड ऑफ शेल्स। मैं ये फोटो अभी मैं बार्सिलोना स्पेन गया था, मैंने ये पिक्चर वहां के साइंस म्यूजियम से ली, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, now they are working on this, that can we produce better turbine engine, better aircraft engine learning from these shells। इसका जो पूरी बॉडी है, ये जो एरोडायनेमिक पूरा स्ट्रक्चर है, can we use that in developing better turbine engine or the aircraft engine। तो इनका जो बेटा है ये शंख का छोटा सा, वो कह रहा है कि डैड अगर ये टर्बाइन इंजन एयरक्राफ्ट के हमसे सीख के बनाते हैं तो कम से कम एक काम करा लीजिएगा, इनसे कोई एग्रीमेंट करा लीजिएगा कि हमको कम से कम फ्री एयर ट्रेवल तो दें, कुछ तो टिकट कंसेशन वगैरह।
अभी आपने देखा होगा कि अगर आप एक मान लीजिए नई कार खरीद के लाते हैं या नई मोटरसाइकिल या नई स्कूटी या लाते हैं और रात हो गई, अब आपके पड़ोसी को तो पता ही नहीं आपके पास नई गाड़ी आई है। जब सुबह आप होती है तो आप जाते हैं बढ़िया पॉलिश वॉलिश लेके और एक पोछा वगैरह और अच्छी टॉवेल की जरा चमका उमका के गाड़ी दिखाएंगे, तब तक आपको पता लगता है कि वहां पे पड़ोस का चिंटू जो है उसने आके उस पे ABCD लिख दिया। अब आप सोचिए वो आपके दिल पे कितनी गहरी चोट लगती है कि अभी कल रात हम गाड़ी लाए और आज ये बर्बाद हो गई। So what happened? I recently saw a Mercedes car in Cologne, Germany. वहां का एक शोरूम था मर्सिडीज का, और मर्सिडीज ने एक ऐसी कार बना दी है जिसका जो पेंट है दैट इज स्क्रैच प्रूफ। तो स्क्रैच प्रूफ का मतलब क्या है कि इस पे आप ABCD तो लिख लेंगे नेचुरली, आप चाकू लेके जुट जाएंगे तो बन ही जाएगा, लेकिन दे हैव यूज्ड सिरेमिक नैनो पार्टिकल इसमें पेंट में मिला दिए हैं। जैसे ये गाड़ी धूप में आती है सो व्हाट हैपेंस, वो पूरा पार्टिकल जो है वो फैल जाते हैं और आपका पूरा डेंट या स्क्रैच चला जाता है। तो इट्स वन ऑफ द स्क्रैच प्रूफ कार डेवलप्ड बाय मर्सिडीज। और ये कहां से आइडिया आया? देखिए नेचर में हमें, आपको याद होगा हमारी बॉडी में जब बचपन में चोट वोट लगती थी तो अपने आप ठीक हो जाती थी, तो भर जाती थी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तो उससे सीख के मर्सिडीज दे ट्राई टू मिमिक दैट मॉडल, इस तरह से उन्होंने बना ली। तो ये मर्सिडीज कार कह रही है बच्चों से, हाय किड्स हाउ आर यू, कम ऑन एंड प्ले ऑन मी। जितना भी आप चाहो आप मेरे पे ABCD कुछ भी आप लिख सकते हो। अभी आपने देखा होगा कि कभी आप अगर समुद्र के किनारे जाएं तो सीपियां लगी होती हैं। आई रिमेम्बर आई वाज वॉकिंग इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, और वहां पे एक समुद्र का किनारा था, बहुत सुंदर रियो डी जेनेरियो है। तो मैंने पहली बार अपने लाइफ में देखा कि वहां हजारों सीपियां, सीशेल्स, वो पत्थर से चिपके हैं और समुद्र की लहरें भी आ रही हैं लेकिन वो गिर नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो एक आध को निकालते हैं, एंड आई ट्राई टू टेक इट आउट, लेकिन मैं हिला भी नहीं पाया। अब आप सोचो कि उसकी जो उसका एडहेसिव है इतना स्ट्रांग है कि पानी सब वेरी वाटर में कोई असर नहीं हो रहा है, इट इज वेरी स्ट्रांग ग्रिप इट हैज। तो अगर हम इससे सीख के वो एडहेसिव बना लें तो कितना बढ़िया काम होगा। पहली बात क्या है, व्हेन वी डू ऑपरेशंस ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड इज कमिंग आउट, तो वो जो ग्लू होगा, जो एडहेसिव होगा, जो इससे सीशल से निकला होगा, दैट मींस इवन व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग, आप उस समय भी स्किन को चिपका सकते हैं यूजिंग दिस ग्लू। सो इट विल इंप्रूव द सर्जिकल ऑपरेशंस लाइक एनीथिंग। दूसरा आपने देखा होगा जो हम प्लाईवुड बनाते हैं, इस प्लाईवुड में लेयर्स होती हैं, दे लेयर्स आर जॉइंड बाय फॉर्मल्डिहाइड व्हिच इज ए टॉक्सिक केमिकल। सो इफ यू यूज द सेम एडहेसिव व्हिच सीशेल्स आर यूजिंग, तो क्या होगा कि आपका ये जो काम है ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, नॉन टॉक्सिक होगा। और जो बड़े बड़े शिप्स और सबमरीन्स पानी में चलते हैं और उनमें कोई मान लीजिए क्रैक आ गया, कुछ हो गया, तो यू कैन डैमेज व्हाइल दे आर इन द वाटर यूजिंग दिस काइंड ऑफ एडहेसिव। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये जो सीशेल्स है कह रहे हैं, हाय फ्रेंड्स गेट रेडी टू हेल्प द सर्जन्स इन ऑपरेशन टुडे, हम चलते हैं ऑपरेशन में और जरा मदद करते हैं उनकी। नाउ कैन यू इमेजिन, आपने देखा होगा अक्सर बहुत बड़े बड़े जहां ग्लासेस लगे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे T3 एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली का, आपने देखा होगा बड़े बड़े ह्यूज ग्लासेस हैं, और कई बार जब चिड़िया उड़ती हुई आती है तो दे हिट द ग्लास, दे थिंक इट इज ट्रांसपेरेंट, उनको लगता है ये तो रास्ता है, और वो पूरी स्पीड से उड़ती हुई आके भड़ाक से लड़ती हैं शीशे से, वो मर जाती है। Can you believe 100 million birds they die like this after colliding with the glasses, thinking it is a through passage? तो 10 करोड़ चिड़िया हर साल मरती हैं। तो व्हाट साइंटिस्ट ऑब्जर्व कि जो मकड़ी का जाला होता है, नो बर्ड्स एक्चुअली इज गोइंग एंड गेट इंटैंगल्ड इन दैट। क्यों? क्योंकि वो सेंस कर लेता है, चिड़िया को पता लग जाता है कि जाला है, बिकॉज स्पेशल रेज उससे निकलती है। सो दे स्टडीड दैट, उन्होंने ऐसा ग्लास बना दिया है। आप देखिए ये ग्लास जो दिख रहा है इसमें तमाम आपको जाली सी दिख रही होगी, मेश। तो ये जो ग्लास है ये चिड़िया को इस तरह का दिखता है, तो उसको जैसे ही वो सामने आते ग्लास के, शी कैन सेंस कि अरे आगे तो ग्लास है, खतरनाक है, वो डाइवर्ट कर देती। लेकिन हमें आपको ये ग्लास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लीन दिखेगा। So what is the advantage here for us? Also it is very good, for birds also it is very good। और इस छोटे से ऑर्निलक्स बर्ड सेफ ग्लास इसका नाम दिया गया है। तो ये जो है वो ट्रांसपेरेंस, जो फिजिकल बैरियर जैसा लगता है, उससे अपने को बर्ड्स बचा लेती है। तो कहां से हमने सीखा? एक मकड़ी के जाले से ये पूरी टेक्नोलॉजी सीखी, फ्रॉम द नेचर, एंड दैट नेचर हेल्प्स टू सेव द बर्ड्स।
अब पानी की क्राइसिस आप देखें कितनी बुरी है। ये गुजरात है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पानी की जो पानी का मीठे पानी का कुआं है, इस पानी के कुएं में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से आप देखिए सैकड़ों घड़े रखे हैं। दे यूज टू कम एंड टेक द वाटर फ्रॉम हियर। ये नासिक है महाराष्ट्र का, आप देखिए यहाँ पे पानी के लिए दे आर देयर। अगर एक पैर इनका स्लिप किया बिकॉज इट इज स्लिपरी स्लाइमी, तो इनको मल्टीपल फ्रैक्चर एंड दे में डाई आल्सो। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गर्मी हर साल यही दिखाती है, वहां पे कितनी तबाही होती है, पानी के लिए मार पीट गोलियां तक चल जाती हैं। 2016 में द वाटर वाज सप्लाइड टू लाटूर इन महाराष्ट्र यूजिंग ट्रेन्स बाय इंडियन रेलवेज। अब आप सोचो 200 करोड़ लोग दुनिया के 60 देशों के जिसमें भारत भी है, वो हर दिन पानी के लिए स्ट्रगल करते हैं। फॉरगेट अबाउट द क्लीन वाटर, दे डोंट गेट इवन ड्रिंकिंग वाटर। ये आंकड़ा 2050 में पहुंचेगा 700 करोड़, यानी आज की लगभग आबादी के बराबर। तो आपको याद होगा ये कहानी कौवे की, और इसमें पानी का लेवल बहुत कम था और कौवा बड़ा साइंटिफिक माइंडेड था, तो इसने कंकड़ डाल के पानी का लेवल ऊपर करके पी लिया था। इनका बेटा जो था वो कॉन्वेंट का पढ़ा था, उसने कहा अरे पापा पूरे दिन कंकड़ डालते थे, शाम को पानी पीते हैं, मुझे तुरंत पानी पीना है। तो व्हाट ही डिड, ही टुक ए स्ट्रॉ, जो कोल्ड ड्रिंक जिससे पीते हैं, और वो ले आया, अपना पानी पिया, फिर धो के रख दिया, जब चाह पानी निकाल लिया, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इनका जो बेटा था वो बीटेक किया था उसने आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए। तो वो उसने कहा कि पापा जब ये लंग्स में खींचते हैं तो स्ट्रॉ से, तो फिर चला जाता है, खांसते वांसते रहते हैं। तो उसने क्या किया, टुल्लू पंप ले आया बाजार से, नहा भी रहा है, पानी पी भी रहा है। अब आप सोचो ये क्राइसिस आज हो क्यों रही है? उसका रीजन इसलिए है कि तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है दैट इज गोइंग डाउन डाउन एंड डाउन। लखनऊ में ही पिछले 10 सालों में 30 फीट ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया। दैट इज द मेन क्राइसिस रीजन कि ये तबाही क्यों आ रही है। और हमने सबमर्सिबल पंप लगा के, बड़े बड़े बोरिंग पंप लगा के वी आर टेकिंग आउट दैट ग्राउंड वाटर। तो जो चौथा कौवा है, ये अमेरिका में पीएचडी करने गया, वापस आया एमआईटी से, तो बड़ा दुखी था। तो उसके दोस्त ने कहा कि यार तुम क्यों दुखी हो भाई, तुम्हारे पापा तो खानदान के पहले बीटेक हैं, बड़े पापा जो है वो बड़े भारी साइंटिस्ट थे, और सबसे बड़े दादाजी थे, परदादाजी थे, वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, पूरा इंडिया उनको पढ़ता है, लेकिन तुम तो यू आर PhD फ्रॉम MIT, दैट टू ऑन वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, व्हाई यू आर सो सैड। उसने कहा मैं कौन सी टेक्नोलॉजी लगाऊं जब पानी ही नहीं बचा है। दैट इज द $1 मिलियन क्वेश्चन कि अगर पानी ही नहीं होगा तो आप करोगे क्या? कौन सा आरओ आप लगाओगे, कौन सा एक्वागार्ड लगाओगे? और ये अगर आपको देखना है तो मैं आपको वो शहर दिखा देता हूँ साउथ अफ्रीका का, केप टाउन, जहां पे डे 0 हैज बीन डिक्लेयर्ड, और वहां पर पर्सन 50 लीटर पर डे पानी से ज्यादा अलाउड नहीं होगा। आप देखिए वहां का जो ये वॉल डैम है जो सप्लाई करता था पूरे केप टाउन को और आसपास के शहरों को, इट हैज ड्राइड अप। और यहाँ पर आप देखो वो लोग लाइन में लगे पानी के लिए जो कभी जिंदगी में ऐसे उन्होंने पानी के लिए लाइन नहीं लगाई थी। दे आर वेरी रिच पीपल, सोफिस्टिकेटेड पीपल। और आप देखिए ये मशीनें जिनसे पानी दिया जा रहा है। नाउ आई वांट टू शो यू, छोटा सा कीड़ा है which looks very small, it lives in Namibia, जो साउथ अफ्रीका के पास ही एक देश है, which is a dry desert country। अब ये कैसे पानी पीता है? he is living in the desert, पानी तो है नहीं, ना नीचे ना ऊपर, करे क्या बेचारा? तो ये रात में समुद्र की दिशा में जाके उल्टा अपने को खड़ा कर देता है कि उधर से जो हवा आती है कोल्ड ब्रीज, उसमें जो पार्ट्स पर मिलियन वाटर होता है दैट इज अब्सॉर्ब थ्रू दीज नॉचेस। और ये नॉचेस जो है ये बड़ी स्पेशल होती है, और इसमें जितना पानी एब्जॉर्ब होता है सुबह इट इज रिलीज बाय द इंसेक्ट। वो उल्टा इसलिए वो खड़ा होता है कि वो एक बूंद पानी जो रात भर में वो इकट्ठा कर पाया है वो सीधे इसके मुंह में चला जाए। दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रगल ही हैज टू कैरी आउट, ही हैज टू डू एवरी डे। और इस इंसेक्ट का नाम है स्टेनोकारा, मास्टर वाटर कलेक्टर। अब MIT और ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने इससे सीखा कि ये कैसे ये काम करता है, एंड व्हाट दे डिड, उन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी और कि ये जो है एक दिन में 100 लीटर पानी हवा से इकट्ठा कर लेती है विद इन द डेजर्ट। और आप देखो यहाँ पे एक कीड़ा कह रहा है कि भाई, मैं एक अपने दोस्त से बोला कि भाई रोज रोज मैं थक जाता हूँ, ऐसा कर रहा हूँ 20 रुपए दे रहा हूँ, एक बिस्लेरी की मिनरल वाटर की बोतल मेरे लिए भी खरीद लाना। और इसके सम्मान में आप देखिए नमीबिया ने एक डाक टिकट निकाला है टू ऑनर दिस इंसेक्ट, कि इसमें कितना बड़ा गुण है।
और यही नहीं, अभी एक टर्बाइंस आपने देखा होगा ना कि हम टर्बाइंस का इस्तेमाल करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चेंजेस किए गए हैं। नाउ दे हैव स्पेशली डिजाइन टर्बाइंस, जिससे बिजली तो बनेगी ही, लेकिन एक दिन में आप 1000 लीटर क्लीन वाटर यू कैन कलेक्ट इवन इन द डेजर्ट। वो पानी कहाँ है? जो हवा की नमी है, उससे आप 1000 लीटर पानी एक दिन में अगर इकट्ठा कर सकते हैं डेजर्ट में बाई ए सिंगल टर्बाइन, तो आप सोच सकते हैं आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। एंड द होल आइडिया, रिमेंबर, इट इज बाय दैट स्मॉल इंसेक्ट। कहां से आइडिया आता है? हम आप सब जो कपड़ा पहनते हैं वो पता लगा 1-2 दिन में गंदा हो जाता है, हम वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं धुलने के लिए, है? और खासकर जब आप ट्रेवल करते हैं, मेरे जैसे लोग जो अक्सर ट्रेवलिंग पे रहते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है जब आपके कपड़े गंदे होने लगते हैं, हाउ टू क्लीन देम, हाउ टू वॉश देम। तो साइंटिस्ट ने देखा कि जो हमारा राष्ट्रीय फूल है लोटस, कमल का फूल, इसकी पत्तियों और इसकी पंखड़ियों पे कभी डस्ट आपको नहीं दिखती है? और हमेशा ये बिल्कुल साफ रहता है। दूसरा, हमारा जो ये नेशनल बर्ड है पीकॉक, इसके आप पंख पे अगर आप देखेंगे तो इस पे अगर आप पानी की बूंदे डालेंगे, दे नेवर स्टे बट दे रोल डाउन, और इस पे कोई डस्ट नहीं दिखती। सो व्हाट दे डिड, दे गॉट एन आइडिया, और उन्होंने ऐसे कपड़े बना लिए जिनको नैनो क्लास कहा गया है। अगर आपने रामायण अभी देखी होगी लॉकडाउन में, तो रामायण में एक प्रसंग आता है जहां सीता जी को जो ऋषि हैं उनकी पत्नी कुछ कपड़े देती है और कहती है कि ये दिव्य वस्त्र हैं, यानी ये कभी गंदे ही नहीं होंगे, इनको धोने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसे दिव्य वस्त्र अब बन गए हैं, हालांकि वो वैसे तो नहीं है कि उनको कभी धोना ना पड़े, उनको धोना तो पड़ता है, लेकिन आप बगैर धोए 15-20 दिन वो आप पहन सकते हैं। यू कैन डू जॉगिंग आल्सो, वो कपड़े पहन के आप जॉगिंग कर सकते हैं, और पसीना भी उसको स्मेल नहीं लाएगा, बिकॉज दे यूज स्पेशल काइंड ऑफ नैनो पार्टिकल उसका इस्तेमाल करते हैं। द कोटिंग इज डन। तो ये बेसिकली नैनो हेयर प्रिंसिपल के आधारित कपड़े होते हैं। तो एक लड़के ने मुझसे, बच्चे ने कहा कि सर ऐसा तो नहीं है पॉलिथीन के कपड़े हैं कि उस पर कुछ भी गंदगी ना आए? तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, दे आर एज गुड एज कॉटन, लेकिन उसमें जैसे बतख के पंख होते हैं, आपने देखा होगा कि वो पानी में डूबते नहीं है ना? तो सेम नैनो हेयर टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड, हाइड्रोफोबिक। उससे क्या होता है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी गंदगी वो जो है उस पर नहीं टिकती है। अगर मैं मान लीजिए मेरा कोट ये नैनो क्लास का बना है, तो उस पर आप चाय, कॉफी, छोले कुछ भी डाल दीजिए, टोमेटो केचप, वो रोल करके नीचे चला जाएगा और ये हमारा कोट साफ रहेगा। लेकिन दुखद बात यह है कि जिस देश की रामायण में ये कंसेप्ट दिया गया है, उस देश ने ये नैनो क्लॉथ्स नहीं बनाए। इट वाज मेड बाय ए कंपनी इन अमेरिका कॉल्ड नैनोटेक्स इन कैलिफोर्निया, और उन्होंने इसको बनाया। तो ये सोचने की बात है कि सारा, आप सोचो कि कमल का फूल हमारे देश में है, मोर हमारे देश में है, और उसके बावजूद हम ये काम नहीं कर पाए। तो यहाँ एक प्रोफेसर साहब आए 6 महीने की जर्नी से वापस, बहुत बुरी तरह से बदबू कर रहे थे। उनकी वाइफ ने पूछा हुआ क्या है? बोले यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं जहां लेक्चर देने जाता था सब क्लास छोड़ के भाग जाते थे। तो उन्होंने कहा आप ब्राउन सूटकेस ले गए थे क्या? तो बोले हाँ। बोले माय गॉड, ये तो ऑर्डनरी वाले कपड़े इसमें रखे थे, जो मैंने नैनो क्लास आपके पैक किए थे ब्लू वाले सूटकेस में, तो आप यही झांसी में छोड़ गए थे, है? तो अब क्या है, आपने देखा होगा अभी दिवाली आई थी, हम सब ने घर पे अब काफी पेंट कराया, पुताई कराई, उसमें एक बड़ा ऐड आता था टीवी पे, एक ऐसा पेंट जो धूल को दीवारों पे टिकने न दे, है ना? तो ये भी कमल के फूल से आइडिया लिया गया है। और आपको पता है कमल का फूल जो है वो हमारे भारत में, बांग्लादेश, बर्मा और चाइना, जापान में ही होता है। यूरोप या अमेरिका में कमल का फूल नहीं होता है। लेकिन दुखद बात क्या है कि जो पहला पेंट बनाया गया वो जर्मनी ने बनाया, जहां कमल का फूल होता नहीं है। और आप इसका डिब्बा देखिए, इस पे नाम भी है लोटुसान, है ना? यानी लोटस से ही उन्होंने लिया पूरा आइडिया, और इसकी अगर आप कोटिंग कर देंगे तो डस्ट नहीं रुकेगी, है, और आपका घर गंदा नहीं होगा। तो आपको पता है इस प्राणी के बारे में, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन्होंने कहा भाई ये तो गलत बात है, जिस देश में कमल का फूल होते ही नहीं वो कैसे बना लेंगे? हम स्वदेशी वाला लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, यू कैन यूज दैट। अब आप देखिए जो हमारे देश के बड़े बड़े जो ये बिल्डिंग्स हैं, ये जो आपको महल दिख रहे हैं, ये ताजमहल है, ये आगरे का किला है, ये लखनऊ का छतर मंजिल पैलेस है जिसमें सीडीआरआई था कई साल, और ये उदयपुर का पैलेस है, लेक पैलेस। अब सवाल है कि ये जितने पैलेस आप देख रहे हैं, सिटी पैलेस सॉरी, तो ये जो है जब ये पैलेसेस, ये किले या फोर्ट बने थे, तब बिजली नहीं हुआ करती थी। लेकिन क्या ऐसा था कि इसमें राजा महाराजा लोग गर्मी से तड़पते थे, या पता लगा पानी नहीं पीने को? ऐसा कुछ भी नहीं था। व्हाट दे डू, अब आपके सामने एक बिल्डिंग है
ये पहली दुनिया की बिल्डिंग है विच इज एयर कंडीशनड यूजिंग एयर, हवा महल, इसीलिए हवा महल कहा जाता है। ये 1799 में बना था और इसमें 999 छोटी बड़ी खिड़कियां हैं। और व्हाट इज यूनिक इन दिस की एक वेंचुरी इफेक्ट है साइंस का, कि अगर आप हवा को एक्सपैंड करते हैं तो हवा जो है वो गर्म होती है, जब आप कंप्रेस करते हैं तो हवा जो है ठंडी होती है। तो इसमें क्या है कि इस हवा महल में सेम प्रिंसिपल हैज बीन अप्लाइड। अगर आप बैक साइड में देखेंगे तो जो हवा इसमें पास कराई गई है वो कंप्रेस होकर पास होती है, और इसलिए गर्मी के मौसम में भी ये ठंडा रहता था, एयर कंडीशन रहता था। एंड हियर वी हैव यूज्ड एयर फॉर एयर कंडीशनिंग। लेकिन क्या हम हवा महल से प्रेरणा लेके बाकी ऐसे बिल्डिंग्स इंडिया में बना पाए? शायद नहीं, हम भूल गए अपनी ही देश की टेक्नोलॉजी। ये फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी में एक चबूतरा है जिसपे आपको गाइड बताता है कि यहाँ तानसेन बैठ के गाना गाते थे, और ये बिल्डिंग पंचमहलिया कहलाती है, जहां से कहा जाता है रानियां राजकुमारियां देखती थी। लेकिन दरअसल दोबारा आप जाइएगा, इस समय इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ, तीन तरफ, एक तरफ से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये अकबर का वो कमरा है जो बिल्कुल गर्मियों में ठंडा रहा करता था। एंड हियर द वाटर हैज बीन यूज्ड फॉर एयर कंडीशनिंग। ये पूरा कमरा जो है ये उसका ऊपरी हिस्सा है। ये कमरा सबमर्ज है, इसके नीचे इसके तीन तरफ से पानी भरा है, और जिससे ये पूरा कमरा ठंडा रहता है। यानी पानी का इस्तेमाल किया गया एयर कंडीशनिंग के लिए, क्योंकि बिजली तो थी नहीं। लेकिन ये कमरा इतना ठंडा रहता है कि इसमें आपको रजाई ओढ़नी पड़ेगी, और फिर इससे जुड़े और कमरे हैं विच आर यूज इन डिफरेंट टाइम्स की कितनी ठंडक आपको चाहिए। तो यहाँ पे एक नगर पालिका के बाबूजी पहुंच गए, उनका अरे भाई तो अकबर ने फ्री में एयर कंडीशनिंग करी, तो हमें वाटर टैक्स तो उनको बैकडेट से इन पे वसूलना चाहिए पक्का। अब आपको जान के ताज्जुब होगा, आप किसी एयरपोर्ट पे आप चले जाओ और भारत के हर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पे आपको हजारों ट्यूबलाइट और एलईडी लाइट जलती दिखेंगी, हजारों। कितनी बिजली हम वेस्ट करते हैं। लेकिन उसी जगह हांगकांग का एयरपोर्ट है जो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, और इसमें ये इतना बड़ा है कि जब आप इमिग्रेशन के लिए उतरते हैं इसमें फ्लाइट से, तो आपको ट्रेन पकड़नी पड़ती है टू हैव द फॉर्मेलिटीज ऑफ इमिग्रेशन। तो हांगकांग एयरपोर्ट ने भारत से सीखा। उसने क्या सीखा कि जैसे भारत के हर महल के कमरों में पूरी लाइट होती थी, तो आप देखिए ये नेचुरल लाइट आती है, ये ऐसे रिफ्लेक्टर है इस शेप में, वी शेप में, और ये जो नेचुरल सनलाइट आती है ये दोनों तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, और आपको एक भी ट्यूबलाइट एलईडी लाइट नहीं दिख रही होगी। और इस तरह से भारत से सीख के ये एयरपोर्ट लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की बिजली बचाता है हर साल। एंड द होल आइडिया दे गॉट फ्रॉम इंडिया। आप देखिए यहाँ शॉप्स में तो लाइट आपको दिख रही है, लेकिन जो रास्ता है उसमें कहीं भी एक भी लाइट नहीं है। और रात में क्या होता है कि जो ये है इसी में लाइट सिर्फ जलती एक लाइन जो रिफ्लेक्ट होके पूरे एयरपोर्ट को जगमग जगमग करती रहती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आजकल हम सब अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी लगा देते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे अपना पर्सनल घर हो, चाहे एयरपोर्ट हो, कहीं भी होगा तो आपको लिखा रहता है ना सीसीटीवी सर्वेलेंस, आप कैमरे की निगाह में है वगैरह वगैरह। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब कैमरा भी नहीं आया था, जब बिजली भी नहीं आई थी, जब कंप्यूटर नहीं आया था, उस समय दुनिया का पहला कलर सीसीटीवी वो लखनऊ में है, और वो है बड़ा इमामबाड़ा। जब अगली बार आप लखनऊ आइएगा, यहाँ पे शाही बावली है, इसमें आप जाके देखिएगा 5 मंजिल जमीन के नीचे ये जो पानी है, इसमें 5 मंजिल ऊपर जो मूवमेंट होता था सामने, उसकी इमेज बनती है कलर में, मूविंग वीडियो इमेज। और आप सोचिए, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड ये मिरेकल कैसे होता था, बट दे हैव डन इट उस समय में जब ना बिजली थी ना कैमरा था। अभी अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी को हॉस्पिटल देखने जाते हैं तो यू आर एक्सट्रीमली केयरफुल। तो ये मेरा एक भतीजा था, वो दिल्ली में किसी को विजिट करने गया नर्सिंग होम में, और व्हेन ही वेंट देयर उसको गलती से इन्फेक्शन हो गया और 25 लाख रुपए खर्च हुए उसको बचाने के लिए। तो अभी कोरोना के टाइम में तो आपको पता ही है कि आपको टच भी नहीं कोई चीज करनी है, कुछ छूना नहीं है, हाथ धोने वगैरह वगैरह। तो साइंटिस्ट ने वॉच किया कि जो शार्क फिश होती है इसकी स्किन पे कोई बैक्टीरिया नहीं होता है। So when they studied in electron microscope, you can see that. और what they did, उन्होंने इसको नाम दिया है शार्कलेट टेक्नोलॉजी, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दे रिपीटेड दैट, और इसकी जो उन्होंने एक पूरी लेयर बनाई, दे कोटेड दैट इन द हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल में उन्होंने
फर्श पे दीवारों में इसकी कोटिंग कर दी, तो क्या होगा, कोई बैक्टीरिया स्टे नहीं करेगा। दैट मीन्स यू विल बी सेफ। और फ्यूचर में हो सकता है दिट विल बी यूटिलाइज फॉर वायरसेस आल्सो विद लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स। वो जो शिप्स चल रही है इसमें बैक्टीरिया डैमेज कर देते हैं, तो यहाँ भी जब कोटिंग कर देते हैं शार्क टेक्नोलॉजी से हम, तो कोई भी बैक्टीरिया शिप को डैमेज नहीं कर पाता है। हनी बीज आपने देखा होगा, मधुमक्खी, और मधुमक्खियां जो है हम सबको अक्सर एक आध बार तो जरूर लाइफ में काटती हैं और बड़ा पेन होता है। बट कैन यू इमेजिन जो हनी बीज है, इनकी जो आंख है इसमें 300 डिग्री देख सकती है ये। हमारा विजन होता है मुश्किल से 180 डिग्री। तो जो निसान कार कंपनी है माइक्रा, उसने जो मॉडल लॉन्च किया है उसमें द व्यू मिरर, ये जो आप देख रहे हैं ना, जिससे आप पीछे देखते हैं गाड़ियां आ रही, यहाँ बीच में एक व्यू मिरर लगा होता है सेंट्रल में। सो व्हाट इज डन हियर, वो जो व्यू मिरर बना है वो इसकी आंख से इंस्पायर होकर बना है कि लगभग आप 300 डिग्री देख पाएंगे कि आपके अगल बगल दाएं बाएं कौन गाड़ी आपकी गाड़ी को डैमेज करने जा रही है, डेंट करने जा रही है। यू कैन कीप ए सेफ डिस्टेंस। तो हमने एक मधुमक्खी से सीख के ये काम किया उसकी आंखों से कि हमने ऐसे, और ये जो कार है आपको दिख जाएगी सड़कों पे। तो जो मई 20 जो है वो वर्ल्ड हनी बी डे मनाया जाता है। आई वांट टू शेयर यू समथिंग मोर एक्साइटिंग। जब ये मधुमक्खियां शहद लेके आती हैं जंगल से, तो सैकड़ों मधुमक्खियां होती हैं, बट दे नेवर फाइट कि कौन पहले शहद डालेगा छत्ते में। दे हैव अ वेरी सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डिलीवरिंग द हनी इन द हनीकॉम्ब। और ये भाई ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट वो स्टडी किया, एंड व्हाट ही डिड, उसने एयरपोर्ट का ट्रैफिक मैनेजमेंट डिजाइन किया बेस्ड ऑन द हनी बीज इंटायर प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द हनी इन द हनीकॉम्ब, कि उस पे जो एयरपोर्ट ट्रैफिक है उसमें कोई कंजेशन ना हो और सारी फ्लाइट आराम से टेक ऑफ और लैंडिंग करती रहे। दैट इंटायर प्रोसेस वाज लर्न फ्रॉम हनी बीज, और उसको ऑस्ट्रेलिया का नेशनल साइंस अवार्ड मिला। तो आप सोचो कितनी बढ़िया चीजें। तो ये मधुमक्खी हमसे कह रही है कि मुझे कोई पेटेंट या कॉपीराइट नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम आप थैंक यू तो बोलिए हमको कि हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं। पेंगोलिन आपने देखा होगा, पेंगोलिन जो है एंट ईटर होता है, और पेंगोलिन पे की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, यू मस्ट हैव सीन ना। तो अभी क्या हुआ कि पेंगोलिन पे इस तरह का एक बॉक्स ये डिजाइन किया गया है। आप देखिए इसकी स्केल से लेके इन्होंने ये पूरा बैग बनाया है। यहाँ पे क्या है, जिप्स आर नॉट यूज, बल्कि मैग्नेट्स हम इसको यूज करते हैं, और इस तरह से यू कैन कीप योर लैपटॉप एंड एवरीथिंग हियर। द होल आइडिया वाज रिसीव्ड फ्रॉम द पेंगोलिन। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने एक मतलब लेडीज के लिए बैग बनाया, पेंगोलिना नाम था। तो जो मिसेस पेंगोलिन थी बड़ी गुस्से में थी, उनको पता लगा कि उनके हस्बैंड पेंगोलिना पेंगोलिना बोलते हैं, उनको डाउट हुआ उनकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं है। तो जब उनके हस्बैंड को पता लगा तो उन्होंने कहा, कमान डार्लिंग, पेंगोलिना कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये एक नया बैग है जो मैं आपको आपकी बर्थडे पे गिफ्ट करूंगा, विच इज डिजाइन्ड बाय द साइंटिस्ट, बाय द एक्सपर्ट, लर्निंग फ्रॉम अस। तो ये आपने देखा। और सी अर्चिन्स, ये जो सी अर्चिन्स हैं ये समुद्र में होते हैं, और आप देखो कि इनका जो मटेरियल होता है वो वैसे तो बड़ा फ्रेजाइल होता है, बड़ी आसानी से टूट जाता है, लेकिन द स्पाइक्स यू आर सीइंग दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल। यानी पूरा जो प्रोसेस है उसमें जो नैनो टेक्नोलॉजी सी अर्चिन यूजेस टू यूज कैल्शियम, कैल्साइट जो वहां पे होता है, जो कैल्साइट जो कैल्शियम कंटेनिंग केमिकल है, जिससे ये अपने ये बनाती है रॉड्स, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड वेरी ड्यूरेबल। तो साइंटिस्ट वो सीख रहे हैं प्रोसेस की, उससे हम ऐसा सीमेंट कैसे बना लें जो बहुत स्ट्रांग हो, है, या वो मटेरियल बना लें जो बहुत स्ट्रांग हो, लर्निंग फ्रॉम द होल थिंग फ्रॉम द सी अर्चिन। तो सी अर्चिन यहाँ कह रहा है, बिकॉज ऑफ माई दीज स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर नोबडी कैन डेयर टू डैमेज मी। अब आपको जान के ताज्जुब होगा, ऑक्टोपस के बारे में आपने सुना ही होगा कि वो कितनी स्ट्रांग ग्रिप से पकड़ लेता है। सो व्हेन साइंटिस्ट स्टडीड, उन्होंने देखा कि इसमें एक पॉलीमर शीट्स होती है जिसमें कप लाइक डिंपल्स होते हैं, आपने देखा ना ये। तो ये जो है इनमें जो ग्रिप पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। सो नाउ दे स्टडीड एंटायर थिंग, और ऐसे एडहेसिव पैच बना रहे हैं जिनका मल्टीपल यूज हो सकता है। इन द साउथ कोरिया में एक पूरी टीम है इन सुंग क्यूंग क्वान यूनिवर्सिटी में, and they are developing learning from the whole thing from the octopus। तो आप सोचो बहुत से ऐसे नेचर में, मतलब this lecture can go for hours and hours, several examples I have, but I have to confine to 1 hour only to tell you कि कहाँ नेचर से हम इंस्पायर होके कितनी चीजें बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टोपस कह रहा है, let me see any of these scientists
है, जरा पता तो लगे कि इसने मेरा बनाया है, मेरे नकल किया है मेरे काम का, आई विल ग्रैब हिम फॉर एवर, मैं उसको फौरन अपने ग्रिप में पकड़ लूंगा। तो यू कैन इमेजिन नाउ कि ये कैसे कर सकता है पूरा प्रोसेस, और उससे हम वी आर लर्निंग। तो ऐसे देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। और आपको पता है इंडिया इज अ कंट्री विच इज वेरी वेरी डिफरेंट इन बायोडाइवर्सिटी। अब अगर आपको बर्फ में चलना हो साल में किसी सीजन में, तो आप गुलमर्ग चले जाओ, आपको वहां पे स्केटिंग के लिए बर्फ मिल जाएगी। आपको पानी रास्ते में शूटिंग करनी है, यू कम बैक टू चेरापूंजी एंड माइसोराम, 2 बजे के बाद वहां पानी जरूर बरसेगा। उसके बाद आपको नॉर्मल वेदर में है झांसी चले आप आइए, उसके बाद आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट लेना है तो यू कैन वॉक ऑन द बीच ऑन केरला, तमिलनाडु, गोवा। तो आप सोचो एक ही देश में कितने सारे वेदर्स हैं एट ए गिवन टाइम, हर चीज अवेलेबल है। द काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, द काइंड ऑफ रेन फॉरेस्ट वी हैव, द डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी वी हैव। तो वो सारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स आर देयर, प्लांट्स आर देयर, एंड दे आर डूइंग लॉट ऑफ R&D वर्क। कैन वी लर्न फ्रॉम देम? सो इंडिया, अभी चाइना की निगाह इंडिया पे इसलिए है कि इंडिया हैज मोर वेरिड बायोडाइवर्सिटी देन इन चाइना। चाइना चाहता है कि हम भारत के साथ काम करके हम उन बहुत चीजों को, जैसे गो के बारे में आई गिव यू एन एग्जांपल, इट वाज इन इंडिया बट वी नेवर थॉट बियॉन्ड दैट कि उसको हम इस्तेमाल करके एडहेसिव टेप बना सकते हैं, विच चाइना हैज डन इट। तो आप सोचो आज चाइना में मैंने देखा उनको कि वो क्या कर रहे हैं कि ट्रैफिक कंजेशन को सॉल्व करने के लिए दे आर यूजिंग पिजन्स। वो कबूतरों को अलग अलग जगहों पे छोड़ते हैं, देखते हैं वो कैसे वापस आते हैं अवॉइडिंग द ट्रैफिक, और दे आर यूजिंग, दे शोड अस पूरे एक्सपेरिमेंट। तो ये सारा एक ऐसा एरिया है बायोस्फीयर इंजीनियरिंग का। आई विश कि अगर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी थोड़ा सा सोचे इस बारे में, एंड मे बी वी कैन नॉट स्टार्ट ए फ्रेश डिपार्टमेंट बट विद द टीम ऑफ लवकुश द्विवेदी, जो सारे लोग हैं, बिकॉज इट्स इंटरडिसिप्लिनरी वर्क, जैसे अभी वाइस चांसलर साहब कह रहे थे। तो अगर इसमें, क्योंकि इसमें फिजिक्स वाला भी चाहिए, केमिस्ट्री वाला भी, बायोलॉजी वाला भी, इफ वी कैन डिजाइन समथिंग and we can set up a section, for example, later on to be converted into a department called bio-inspired engineering, तो एक बहुत बड़ा काम होगा that would lead to development of better bioeconomics of the country, bio resource हमारे देश के बढ़ेंगे, और आत्मनिर्भर भारत जो बनना है उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो पाएगा। I think if we can do that, it will be very very good. So thank you so much, Dr. Lawkush Dwivedi, for inviting me. Honorable Vice Chancellor Dr. Vaishampayan for inviting me and giving me the privilege to become the chief guest today in the inaugural function of the program today. And I'm very happy to share with you, it was my 1363rd invited lecture today which I have delivered. And I wish you all the best. And I think this STRIDE program is a very good program. And here, try to do something to younger generation. I want to say one thing, I'm a scientist. And I want to share with you that we all have 99.9% DNA same. That means you have every capability to become the best in the world. But why we don't become? The reason is that we are unable to know what is 0.1%. 0.1% is your hard work, your sincerity, your commitment. And overall, the $1 million thing is that your capacity to fight back when you fail in life. That अगर आपके पास इतना दिमाग में है, एक चीज अगर आपके दिमाग में है, नेवर एवर गिव अप, कभी आप हार मत मानो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बताऊंगा कि जैसे आपने देखा होगा कि जब आप गिनती लिखते हो 1 से लेके, आप लिख लो 1 2 3 4 5 6, आप लिखते चले जाओ टिल 999 ए आपको कहीं नहीं मिलता है, ए लेटर। लेकिन जब 1000 आप लिखते हैं THOUSA तो ए आ जाता है। यानी फर्स्ट 999 टाइम्स हारने के बाद भी ए हिम्मत नहीं हारता है, एंड इट बिकम्स 1000, उसमें वो आ जाता है। एंड वन सी इज देयर इन द 1000, वो सारे 999 से आगे निकल जाता है। सो व्हाट इज माय पॉइंट टू यू दैट नेवर एवर गिव अप, कभी आप हार मत मानिए जिंदगी में। अगर आप 999 भी हार आपकी होती है, नेवर एवर गिव अप, और आप 1000 जब होंगे तो यू विल बी बेटर देन ऑल दोस 999 फेल्योर्स। तो कभी भी एक ही सीक्रेट है लाइफ का, ऑल दोस पीपल हु आर सक्सेसफुल टुडे, हु हैव अचीव्ड समथिंग, दे हैव वन सीक्रेट दैट दे नेवर एवर गिवन अप। और अगर आप जब कभी हार नहीं मानते हो, आप मान के चलो असफलताएं आएंगी, 10 बार आएंगी, अगर आप में एक विश्वास बना रहेगी, यू हैव द कॉन्फिडेंस
कि हमें 99.9% डीएनए तो हमारा है ही है. That means one day I'll achieve success. If you have that mentality, if you have that mind set up, you can be a winner. Whether it's your education, your personal life, or anywhere, I'm giving you a secret to you. You can be a winner. आप हिस्ट्री उठा के देख लो, अल्बर्ट आइंस्टीन भी बोल नहीं पाते थे 4 साल तक. जब स्कूल ले जाया गया तो उनसे कहा गया कि उनकी मम्मी से कहा कि ये तो कुछ बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वही अल्बर्ट आइंस्टीन एक दिन कितने बड़े महान वैज्ञानिक बने. माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल प्लेयर है अमेरिका के, हाई स्कूल की टीम में बास्केटबॉल प्लेयर की जो टीम थी उससे निकाल दिए गए थे. एंड ही वाज इंसल्टेड कि तुम्हें तमीज नहीं है ये पकड़ने की बास्केटबॉल. एंड दैट पर्सन हिम्मत नहीं हारता और एक दिन वो वर्ल्ड का सबसे बढ़िया बास्केटबॉल प्लेयर बनता है. उसके बाद मैं आपको बताऊं, वॉल्ट डिज्नी जो आप कार्टून कैरेक्टर देते हो, टॉम एंड जेरी है, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, ये बंदा जिसका आज एम्पायर है अरबों खरबों डॉलर का, आप देखिए डिज्नी पार्क है पूरे दुनिया में, यही व्यक्ति जो वॉल्ट डिज्नी था, इसको शुरू में नौकरी नहीं मिली थी, हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता था. और लास्ट में आपको एक एग्जांपल दूंगा. देयर इज अ पर्सन, ब्लैक एंकर ऑफ टेलीविजन चैनल इन अमेरिका कॉल्ड ओपरा विनफ्रे. तो वो जब नौकरी के लिए शुरू में गई थी तो उनसे कहा गया यू आर नॉट इम्प्रेसिव, यू आर ब्लैक, यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब ऑफ एंकर. लेकिन वो महिला हार नहीं मानती है एंड टुडे शी इज वन ऑफ द बेस्ट एंकर इन द वर्ल्ड. तो बस एक ही सीक्रेट है लाइफ का, कभी हार मत मानिए, नेवर एवर गिव अप, कीप ऑन डूइंग योर एफर्ट्स एंड thinking that one day success will be with you. So with these words, thank you so much. If you have any question, you can ask me. I am very privileged, I am very honored that Bundelkhand University, including Honorable Vice Chancellor Dr. Vaishampayan, Lavkush Dwivedi, Professor M.M. Singh, they gave me the honor to become the chief guest of this function. It's a great honor for a person like me. I am deeply touched, deeply honored, and deeply privileged. Thank you so much. Thank you so very much, sir. Indeed, I'm not able to collect my words to pay my heartfelt tribute and my thanks, gratitude to you. आपने अपने लेक्चर के माध्यम से ये बताया कि अगर व्यक्ति सीखना चाहे तो वो अपने आसपास की चीजों से बहुत कुछ सीख सकता है, और नेचर से बढ़कर के कोई दूसरा टीचर हो नहीं सकता. और नेचर जिसके पास बिलियंस ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को अगर हम डीपली उसको देखें, उसको इंस्पायर हो उससे कुछ उसका इंस्पिरेशन लें, तो उससे इंस्पायर होकर के हजारों चीजें पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं. और कहा जाता है कि किसी बहुत अच्छे रिसर्च को करने के लिए एक आइडिया होना बहुत जरूरी है. और कई बार अगर एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाए तो उससे एक बहुत ही यूजफुल रिसर्च जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है. और वो आइडियाज एक नहीं, आपने सैकड़ों आइडियाज अपने लेक्चर के माध्यम से यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको आज तक दिए हैं. और उनमें से अगर एक आइडिया भी कहीं पर हमारे जो हम लोग सभी जो बडिंग रिसर्चर्स हैं, वो अगर एक आइडिया भी उनमें से कोई क्लिक होता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है. इट इज डेफिनेटली it has been always a treat listening you, sir. और जब भी कभी आपको हर बार सुनते हैं और ज्यादा सुनने का मन करता है. एंड डेफिनेटली कभी समय पता नहीं चलता, ये समय समझ में नहीं आता कि कितना समय बीत गया. बस ये लगता है कि और कितना आपको सुन सकते हैं, ताकि जो ये ज्ञान की गंगा बहती है, जितना कुछ हम लोग उससे अचीव कर सकते हैं, जितना उससे कुछ ग्रहण कर सकते हैं, definitely that is speechless. I'm truly speechless. मैं हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं, मैं जो है वो अगर आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा. You may ask the question. Honorable sir is available for taking your question. Please, if anybody is having any question, please. Hello, sir. Good afternoon. This is Baljeet Yadav. Yeah, yes. Good afternoon. Sir, actually, the speech you have given, the lecture you have given, is very inspiring for all of us. Thank you so much, sir. I have been
I have also attended in this pandemic situation. I have attended so many seminars, but sir, it is very enlightening. It is very inspiring from your side. So I just had a click on my mind that we have seen that in this technological world, the car they use the petrol, and the smoke which is which come out from the car is basically handled by the filters. So still the quality is still it is polluted in the air. If you see an example of a village where chula system is there, people in the village are still also using chula for their basic needs. Is it not possible to have a type of chula where we can use such filters, and so that we can minimize the pollution which is been by burning the wood, so that Already, by I think जी, जी, already they have made a lot of changes in the chula system where they have installed a pipe so the smoke goes up, you know. But I think it's like a challenge chimneys. for all of you to design something new. That's why, you know, I agree with Dr. Lavkush Dwivedi that there are several areas where you can make a change. Huh? Right. So my job is only to ignite your mind, you know. Once you start thinking in this line, I'm very happy that you asked me. Not only you asked me, through this way you started thinking what can be done. Hmm. Yes, That is the whole purpose of the lecture. I think I'm so right. happy, I'm so successful. So you can make a change already. There is a department of the government of India of the renewable energy. They have made different kind of chulhas now, but still the smoke goes up. So Yes, sir. there Yes. can be something designed, learning from the nature. Hmm. I want to give you one example, you know, because only 1 hour was given to me, so I could not go beyond that. Have you seen the coconut tree? आपने देखा होगा ना, साउथ में आप अगर Yes, sir. जाते हैं खासकर गोवा वगैरह में, तो आपने पानी पिया होगा नारियल का, बड़ा मीठा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है. स्पेशली आई एम कोटिंग चेन्नई. चेन्नई में पानी बहुत पोल्यूटेड है. आप कोई पानी जो है वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज है, पानी जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है. लेकिन नारियल के पेड़ में जो पानी होता है, नारियल के फल में, वो मीठा होता है. दैट मीन्स दिस कोकोनट हैज अ वेरी नाइस फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म, बहुत स्ट्रॉन्ग. और इससे इंस्पायर होकर साइंटिस्ट ने एक लाइफ स्ट्रा बना दिया 30 सेंटीमीटर का. यानी अगर आप सोचो कि भी चेन्नई में बाढ़ आई थी तो 4 फीट पानी घरों के सामने से बह रहा था, उसमें सीवर का पानी, नाले का पानी. अब घर पे आपके बिजली तो है नहीं, तो आपको एक्वागार्ड चलेगा नहीं, आरओ चलेगा नहीं, तो आप प्यास से मरेंगे. और अगर आप गंदा पानी जो आपके घर के सामने 4 फीट बह रहा है वो पिया तो आप उससे मरेंगे. तो व्हाट इज द ऑप्शन नाउ? बिजली तो है नहीं, कुछ तो है नहीं. तो उन्होंने क्या किया, उस टेक्नोलॉजी से एक लाइफ स्ट्रा बनाया 30 सेंटीमीटर का, जिससे आप उस सीवर वाले पानी में ऐसे डाल के मुंह से खींचोगे जब आप, तो जो पानी आपके मुंह में आएगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वो बिल्कुल प्योर होगा. तो आप सोचो, ऐसे बहुत सारे आइडियाज आते हैं व्हेन वी फील कंसर्न. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपके दिमाग में ये बात आई कि आपने सोचा. एंड सोल्यूशन हैज टू कम फ्रॉम यू. आप जैसे लोगों की तरफ से ही सोल्यूशन आना है कि हम करें क्या. And if you can do that, that will be the real innovation. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. If anybody else, please. किसी और का कोई क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून सर. या गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. क्वेश्चन ऐसा थोड़ा कोई साइंस रिलेटेड नहीं है, लेकिन सर अगर जैसा हम लोगों ने देखा है ये कोरोना वायरस का, अगर सर ऐसे तो कहना नहीं चाहिए कि अगर ये सर चाइना से ओरिजिनेटेड है, अगर लैब ओरिजिनेटेड है सर, तो इसको सर ह्यूमैनिटीज के लिए सर कैसे देखा जाए सर? क्योंकि और सर अगर दूसरी तरफ देखें जैसे अमेरिका को, तो सर जो हमारे सर नेचुरल रिसोर्सेज हैं सर, इस पे सर जिस तरीके से लोड है पर पर्सन के अकॉर्डिंग देखा जाए सर, तो ह्यूमैनिटीज से सर कैसे जोड़ा जाए सर साइंस को, कि सर लोगों को समझना चाहिए उसको. नहीं, आपको दो सवाल है ना, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड. एक तो कोरोना से रिलेटेड आप क्या कहना चाह रहे हैं, चाइना से शुरू हुआ है ना, पूरी दुनिया में इट बिकेम ए पैंडेमिक, पता ही है आपको, है ना. और दूसरा ये ना कि जो आपका अगला सवाल है कि ह्यूमैनिटी से कैसे जोड़ा जाए, तो अगर आप देखो बहुत सारे जो वर्ल्ड में रिसर्चेज हुई हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग इन्वॉल्व रहे हैं जो साइंस से जिनका कोई मतलब भी नहीं रहा है.
ये भी है। तो अगर हम इसको एक चैलेंज की तरह ले लेना कि हमें कुछ करना है, वी हैव टू डू समथिंग, वो किसी लाइन का आदमी हो। अगर आप एक इनोवेटिव फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, कभी आप उसकी वेबसाइट पे आप जाके देखो, नेशनल इनोवेटिव फाउंडेशन, तो प्रोफेसर अनिल गुप्ता है वहां पे, IIM अहमदाबाद के। तो आप देखोगे बहुत सारे जो रिसर्चेस वहां किए गए उन लोगों के जिनको ABCD नहीं पता साइंस की, लेकिन दे फेल्ट कंसर्न, है ना, उनको लगा कि हाँ ये काम होना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने करके दिखा दिया। वही का एक एग्जांपल आपको दूंगा मैं छोटा सा, कि एक कुम्हार थे और उनकी वाइफ ने कहा कि हमें नॉन स्टिकिंग पैन चाहिए। अब उन कुम्हार का नाम मैं आपको बता देता हूँ, मनसुख भाई प्रजापति। तो मनसुख भाई प्रजापति जब खरीदने गए तो पता लगा 699 रुपए का वो वहां पे पेन मिल रहा था। आपको पता है ये बड़ी बड़ी कंपनियों के पेन मिलते हैं। तो वो कुम्हार थे, उन्होंने कहा कि पहले तो बर्तनों से ही खाना बनता था, और क्यों ना मैं इस पे काम करूं। तो वो 6 महीने लगे, कई बार उनको दिक्कतें आई, लेकिन 6 महीने बाद उन्होंने एक ऐसा नॉन स्टिकिंग पैन मिट्टी का बना दिया जिसमें वही सारी क्वालिटी थी जो स्टील वाले में थी, और उसकी कास्ट भी मात्र 100 रुपए थी। तो आप देखिए कि एक कुमार था, वो तो पढ़ा भी लिखा भी नहीं था, 4वीं 5वीं पास है, और आज जो मनसुख भाई प्रजापति का बिजनेस है, आप कभी mittikul.com करके वेबसाइट खोल के देखिएगा कि उनका करोड़ों का एम्पायर हो गया है। पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने कितनी चीजें बना दी है। ऐसे ऐसे प्रेशर कुकर मिट्टी का मेरे पास है, उनका दिया हुआ थर्मस, उनका दिया हुआ मेरे पास है मिट्टी का। अब आप सोचो दिमाग लगाना उस आदमी का, कि प्रेशर कुकर में जब प्रेशर से फट सकता है मिट्टी का बर्तन, तो कितने महीने लगे होंगे वो क्ले कॉम्बिनेशन ढूंढने में, कि वो जो आपका प्रेशर कुकर मिट्टी का है, वो जब स्टीम बने प्रेशर से तो वो न फटे। और दूसरा, अगर आप उसको बंद कैसे करोगे, उसकी भी एक टेक्निक चाहिए कि आप 2 ढक्कनों को बंद कैसे करोगे। दैट वाज डन बाय हिम। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां जब आप एक कंसर्न फील करना शुरू करते हैं ना, तो फिर अपने आप कुछ ना कुछ करते जाते हो। आप किसी लाइन के हो, किसी डिसिप्लिन के हो, हार्डली मैटर्स, ओनली मैटर्स दैट यू फील कंसर्न, यू फील टस्ट, यू फील सिंपैथेटिक, यू फील एम्पैथेटिक, कि भाई होना चाहिए कुछ। दैट इज आई थिंक, अगर इतना बात हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतने सारे इनोवेटिव आइडियाज सर आपने दिए हैं, और डेफिनेटली अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की हमारी आदत बना लें, और एक ट्रेडिशनल लाइन पे सोचने के बजाय अगर हम चीज़ों को हाइब्रिड करके सोचना शुरू करें, अच्छी चीज़ें यहाँ वहाँ से लेकर के एक नई विचारधारा बनाएं, नए आइडियाज ग्रैब करें, तो डेफिनेटली उससे कुछ सोशल वेलफेयर के लिए या सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, नॉट ओनली फॉर द इंडिया, फॉर द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ इंटायर वर्ल्ड, उनमें हम लोग सोच सकते हैं। जो हमारे आज के जमाने की, आज के समय की जो क्राइसिस है। I want to say one word. जी सर। काइंडली परमिट मी टू से वन वर्ड। एक कहावत है ना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। यस सर। तो जब आप लीक से हट के कोई काम करते हैं ना, तभी कुछ नया होता है। और जब आप लीक से हट के कोई नया काम करते हैं ना, तो ये याद रखिए, आपकी हंसी भी उड़ाई जाती है, आपको लोग टांट भी करते हैं, आपको दुनिया भर की बातें भी सुनने को मिलती हैं, बट लेकिन जितने बड़े चेंजेस आते हैं वो उन्हीं लोगों के द्वारा आते हैं जो लीक से हट के काम करते हैं। तो एक कहावत है ना, लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए। अगर आप आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं और आपके दिमाग में कोई भी क्रेजी आइडिया आता है, तो हो सकता है आज वो क्रेजी लग रहा हो। मतलब मुझे याद है कि एक बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, चीफ गेस्ट लेट हो गए, और कॉन्फ्रेंस थी औरंगाबाद में। तो मुझसे कहा गया कि भाई आप थोड़ा सा एंटरटेन करिए लोगों को, 1000 लोग बैठे हैं, चीफ गेस्ट साहब आ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा था कि कितना बढ़िया होता है कि फ्यूचर में, ये मतलब ये पुरानी कहानी है, 15 साल पुरानी, कि ऐसा हो कि जैसे पहले देवता प्रकट हो जाते थे, ऐसे हमारे स्पीकर भी प्रकट हो जाते और लेक्चर देते और फिर अमेरिका चले जाते वापस अमेरिका में, और ना टीए देना पड़ता, ना कुछ होता, ना उनको आने का टेंशन होता है कि वो 36-40 घंटे की फ्लाइट ले रहे हैं। लेकिन क्या आज आपको नहीं लग रहा है कि आज जो आप जूम पे बैठे देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ लखनऊ में, आज वो कल्पना, मतलब वाकई में ऐसा नहीं लगता आपको कि वो प्रकट होता है साइंटिस्ट अमेरिका से? अभी आपने बताया कि जैसे दुबई से स्पीकर है, केसे से हैं, तो वो वहां से लेक्चर देंगे, यानी विद इन सेकेंड्स यू विल बी ऑन जूम।
तो वो जो उस समय जब लोग कहते थे तो लोग कहते थे यार ये तो बेवकूफी की बात कर रहे हैं। या जब पहला मोबाइल फोन का कंसेप्ट आया था तो लोगों ने कहा था कि ऐसा फोन जेब में लेके लोग चलेंगे तो लोग इतना हंसे थे कि आदमी पागल हो गया है। मैं एक एग्जांपल कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जब आज नैनो टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया है, बिकॉज आई डिलीवर लेक्चर ऑन नैनो टेक्नोलॉजी आल्सो, तो जब नैनो टेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर हुआ बाई प्रोफेसर रिचर्ड फिनमैन, जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट दिया, तो उस लेक्चर में एक आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मौजूद थे, प्रोफेसर डीएन धर। तो डीएन धर साहब बताने लगे कि वो लेक्चर जब उन्होंने दिया तो लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा सर क्या रिस्पॉन्स क्या था, क्योंकि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा होता है और नैनो मटेरियल की साइज होती है 1 से 100 नैनोमीटर, यानी 1 से 100 नैनोमीटर पे आप कोई काम करते हैं, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। तो लोगों ने कहा कि आदमी पागल हो गया है क्या, ये नोबेल प्राइज इसको मतलब कैसे मिल गया है, इसको इतनी वो नहीं है कि एक जो चीज हमको दिखती नहीं उसमें हम टेक्नोलॉजी खा करेंगे, हम बनाएंगे क्या जब हमें वो मतलब 1 से 100 करोड़ इतना छोटा वो। तो उस दिन मैक्सिमम लोगों ने हंसी उड़ाई थी रिचर्ड फेनमैन की, लेकिन आज वही नैनो टेक्नोलॉजी है जो आपका एलईडी टीवी आपके कैलेंडर की तरह आके टंग गया है। दैट सेम थिंग। कितनी चीजें हैं, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी तो एंडलेस है। अभी जो आपको मैं बता रहा था मर्सिडीज कार का, उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी है। उसमें आपका जो ये पंख है हमारे मोर का, जो आप देखते हैं अलग अलग कलर्स में आता है, दैट इज आल्सो अ नैनो मटेरियल। तो आज उसी आदमी की बातें सच्ची निकल रही है। पूरी दुनिया में नैनो टेक्नोलॉजी से कितना बड़ा चेंज आ रहा है, यू कैन नॉट इमेजिन। मतलब वो एक अलग लेक्चर है, घंटों बात कर सकते हैं उस पर। तो इसलिए कहा जा रहा है ना कि हमेशा आउट ऑफ बॉक्स आप सोचते हैं। जब आप ऐसा सोचोगे तो हो सकता है आपके अपने ही दोस्त, हो सकता है आपके प्रोफेसर भी आपकी हंसी उड़ा दे, क्या वेग आइडिया वियर्ड आइडिया सोचा है। बट आई थिंक इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, कंटिन्यू विद दैट, और एक दिन आप शायद सबको कन्विंस कर पाओगे जब आप करके दिखा दोगे। उसके लिए आपको जुनून चाहिए, यू विल हैव टू हैव पैशन दैट आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपका आप सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि आपका जो मोटिवेशनल स्पीच रहता है, ऑब्वियसली वो भी हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। एंड यू आर नॉट ओनली एक्सटेम्पोररी स्पीकर, यू आर अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर आल्सो। और ये इट्स truly an honor and privilege to hear you again and again and again and again. And thank you so much for giving your valuable time. And every time when I request you, anytime when I request you, you always say yes to me, and I feel like very blessed every time when I hear you, every time when I talk you. And I believe कि आपके इंस्पिरेशन से, आपके सहयोग से, आप सभी बड़ों के आशीर्वाद से हम जो कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स रिसर्च में, एजुकेशन सेक्टर में कुछ अच्छा करने को लेकर के कर रहे हैं, हम शायद उसमें कुछ सक्सेसफुल हो पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि साइंस में रिसर्च को बाउंड्रीज तक लिमिट ना रखा जाए, बाउंड्रीज को और ज़्यादा जो है वो बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए। सिर्फ प्योर साइंस फील्ड में रिसर्च न करके लोग इंटरडिसिप्लिनरी की तरफ गए, अब इंटरडिसिप्लिनरी से फिर वो ट्रांसडिसिप्लिनरी की तरफ हम लोग जाएं, जहां पर कि सिर्फ साइंस ही आपस में कोलैबोरेट ना करें, बल्कि किसी भी दूसरे सेक्टर की जो अच्छाइयां हैं वो भी हाइब्रिड हो, और एक हाइब्रिड आइडिया के साथ हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने वाले रिसर्चर्स प्रोड्यूस कर सके, उनमें वो इग्निशन डेवलप कर सकें, जिससे कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में वो बनाएं जिससे कि ना सिर्फ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का नाम हो बल्कि हमारे देश का भी नाम पूरी दुनिया में फैले। और इसमें सर आपके साथ, आपका सहयोग, आपका साथ इस पूरी जर्नी में आज ही नहीं बल्कि आदि तक आवश्यक रहेगा। और मुझे भरोसा है कि आप जब कभी भी, मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा, आप हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को ब्लेस करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सदैव हमारे साथ रहेंगे सर। Thank you so very much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Now I'm handing over mic to Professor Anand Singh, sir. So kindly deliver a word of thanks. Already Navkush sir ने कहा है sir, there is no speech from my side to say, even though thank you so much for inspiring words, for motivational talk and scientific talk, philosophical talk, you can say lots of things can be.
So once again, from the Budelwan University, on behalf of this STRIDE program, thank you so much, sir. Thank you very much for sparing your valuable time and giving us and enlighten us the youngsters especially. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so very much, all the participants who joined this inaugural session. And I'm hopeful आप लोगों ने हमारे कीनोट स्पीकर का लेक्चर एंजॉय किया होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें सर ने जो है वो अपने लेक्चर के दौरान बताई, जिससे कि हम इंस्पायर हो सकते हैं, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकते हैं, कुछ नई चीजें हम लोग उसमें सीख सकते हैं। और आइडिया इसके पीछे बस यही है कि जितना भी हम कुछ अपनी डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को इग्नाइट कर सकें, जो हमारे आसपास चीजें हैं उन चीजों को लेकर के हम किस तरह से अपनी थिंकिंग में उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उनसे आइडिया लेकर के कुछ नया सोच सकते हैं। इस पे बहुत अच्छी तरीके से हमारे आज की कीनोट स्पीकर ने प्रकाश डाला। अब जो टोटल इनॉग्रल सेशन था वो कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एज पर शेड्यूल। हम एक अराउंड हाफ एन आवर का एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद हम अपना पहला सेशन शुरू करेंगे। उसके लिए हम वापस रिज्यूम करेंगे 12:45 पे सेशन को वापस रिज्यूम करेंगे, जिसमें पहला जो सेशन होगा वो एग्रीकल्चरल अप्रोचेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड फार्मर्स, ये हमारा पहला सेशन होगा। और इस सेशन को चेयर करेंगे डॉक्टर के द्विवेदी साहब। ही इज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर बायोटेक डिवीजन at IGFRI Jhansi, and there is one invited lecture in this session, and that is on agroinformatics. Again, the term is telling about inclusion of informatics in agriculture sector. This is a transdisciplinary vision for the farmers' empowerment, and that lecture is, will be delivered by Dr. Prachi Srivastava. She is the senior faculty member at MIT Institute of Biotechnology, MIT University Campus, Lucknow. इसके अलावा इस सेशन में हमारे पास टोटल 5 लेक्चर्स हैं, जिनमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं बैच 1 में, एग्रीकल्चर फील्ड के जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं बैच 1 के, उनके लेक्चर्स भी इसमें जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। साथ में कुछ हमारे नॉन स्ट्राइड पार्टिसिपेंट्स भी हैं जिनके लेक्चर्स इस दौरान होंगे। तो मैं आप सभी लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि सेशन 1 के दौरान आप सब लोग अपने और दोस्तों के साथ भी, बिकॉज अटेंडेंस इज टोटली फ्री एंड यू कैन शेयर दिस लिंक टू अमंग योर फ्रेंड्स आल्सो इफ यू एंजॉयड दिस सेशन, and further also you will enjoy, will be sure.